ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये आयत में बहुत दफ़ा बयान में पढ़ भी चुका हूँ और इसकी तशरीह भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा कानून एक होता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी इम्प्लीमेंट होती है, उसको मुंतबिक किया जाता है। मुआशरे में मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं, किस किस तरीक़े से लोग इस्लामी अहकाम की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो इसलिए बार बार यही आयत में तिलावत करता हूँ क्योंकि ये बहुत जामे आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के रास्तों की पैरवी मत करो। क्या मतलब? इस आयत से हमें पता चलता है कि शैतान जैसे गैर मुस्लिम के इस्लाम में दाखिले में रुकावट बनता है, तो जो मुस्लिम है, मुसलमान है, उसके इस्लाम में मुकम्मल दाखिले में भी मना करता है, रोकता है। मुकम्मल दाखिले में रोकने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करता है। यानी एक शख्स अगर अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है, कुरान को आखिरी किताब मानता है, तो ऐसा नहीं होता कि शैतान अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि चलो जी अब तो ये बंदा, ये कस्टमर मेरे हाथ से निकल गया। ना ना, शैतान ने जो काम शुरू किया ना, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो इस स्ट्रगल पे उसको जो मोटिवेशन मिल रही है, देखो इतनी हार्ड वर्किंग दुनिया में कोई नहीं करता जितनी कौन कर रहा है? शैतान। तो सवाल पैदा होता है कि इंसान जब भी दुनिया में कोई काम करता है, उसके पीछे या तो कोई लालच होती है या कोई खौफ होता है। आमतौर पे आप सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं भाई? आपको महीने के आखिर में तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिल रहे हैं ना। बाज़ दफ़ा खौफ होता है, आप इसलिए भी जाते हैं कि नहीं गए तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। एक खौफ है कि महंगाई में सरवाइव कैसे करेंगे, खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, घर बार कैसे चलाएंगे, ये खौफ है। अब शैतान को जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, पीछे ही लगा हुआ है। अभी मैं शैतान के बारे में रिपोर्ट पेश करूंगा कि कितनी मेहनत कर रहा है। यानी किसी सतह पे मायूस नहीं होता है। एक होता है ना कि चलो जी ये बंदा अब तबलीग में 4 महीने लगा के आ गया, यार दाढ़ी भी रख ली इसने, नजर की हिफाजत भी, अब छोड़ दो इसका पीछा। ना 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 ना, वो नहीं छोड़ेगा। कहेगा नहीं, वो कहेगा जब तक तेरी रूह नहीं निकल जाती ना तेरे जिस्म से, उस वक्त तक मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं। हत्ता के रूह निकलने से चंद सेकंड पहले भी कोशिश करता है कि लास्ट में इसको जहन्नम में ले जाऊं। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स नेक अमल करता है, करते 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 जन्नत और उसके दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है। कितना फासला? ये समझाने के लिए, इंतहाई करीब। अभी मरा और जन्नत में गया। शैतान अपना काम करता है और जन्नत के इंतहाई करीब पहुंचने के बाद या अमलु अमल अहले नार, वो अमल करने लगता है जो जहन्नमियों के हैं, और बिल आखिर कहां चला जाता है? जहन्नम। मौत से पहले नाजायज वसीयत कर दी। अच्छी भली अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, मौत से पहले क्या कर दी? नाजायज वसीयत कि मेरा सारा माल उठा के फला को दे देना। किसी वारिस को महरूम कर दिया। मौत से पहले कलमा कुफ्र कह दिया। ऐसे लोग हमने बहुत देखे हैं। सारी जिंदगी नेक अमाल में गुजरी, बुढ़ापे में खिसक गए, किसी ने उनको गुमराह कर दिया, मुल्हिद हो गए, काफिर हो गए। तो शुरू से शैतान पीछे लगा हुआ था। ये इतनी स्ट्रगल के पीछे मोटिवेशन कहां से मिल रही है? क्या अल्लाह कह रहा है कि ये कर? देखो जवाब दिया करो, वरना मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता है ना आपको? पता है ना मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, या नहीं पता? ये मैं जरा इसको उस पर लगा दूं, वरना ये बैटरी पीता रहेगा। लोग कहते हैं आपका मोबाइल अक्सर साइलेंट मोड पे, फ्लाइट मोड पे क्यों होता है? तो मैं उससे कहता हूँ ये इसलिए होता है कि बैटरी ना खत्म हो जाए। कॉलें आती 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 तो बैटरी खत्म, तो इसलिए फ्लाइट मोड ही बेहतरीन चीज़ है। लोग ये भी कहते हैं कोई पर्सनल नंबर रखें मुझे देने के लिए, तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक ही नंबर है, मेरे घर वालों के पास भी, रिश्तेदारों के पास भी, और ये मेरे पास 2005 से है। यानी कितने साल हो गए? 17 साल तो हो गए। 17 साल एक नंबर से मोहब्बत हो गई है भाई अब तो। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह ताला, वो जिस तस्बीह से अल्लाह का जिक्र किया करते थे ना, भाई इसको माइक को तो ठीक करो। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह ताला जिस तस्बीह से अल्लाह का जिक्र किया करते थे,
तो आखिर उम्र में वो तस्बीह बहुत ही बोसीदा हो गई थी, बिल्कुल ऐसे दाने टूट गए, उसके टूटने लगे थे, धागा घिस गया था। किसी ने नई तस्बीह लाके दी, हजरत आप तस्बीह तो चेंज कर लें। तो उन्होंने फरमाया कि सारी जिंदगी इस तस्बीह पे अल्लाह का जिक्र किया है, अब इस तस्बीह से मोहब्बत हो गई है, अब इस तस्बीह से मोहब्बत हो गई है, दिल नहीं चाहता इसको छोड़ूं मैं। इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो मोहब्बत के आदाब और ज़ाब्ते नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते हो? अल्लाह से मोहब्बत पैदा कर लो तो जिन चीज़ों को अल्लाह से मोहब्बत है या अल्लाह को जिनसे मोहब्बत है उनसे ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो जाएगी आपको। उसके लिए लॉजिक की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो आजकल बहुत सारे स्कॉलर्स सुबह शाम उलमा को बुरा भला कहते हैं ना, तो उसमें दलाइल, वो दलाइल का मसला नहीं है। मसला है कि अल्लाह से ही नहीं है मोहब्बत। जब अल्लाह से होती तो अल्लाह के रसूल से भी होगी, जब रसूल से होगी तो सहाबा से भी होगी, सहाबा से होगी तो ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, और हर दौर में वो उलमा सोलहा को तलाश करेगा। फिर उलमा से भी होगी, बुजुर्गान दीन से भी होगी। तो बड़ा फॉल्ट यही होता है कि अल्लाह से ही नहीं होती। आगे सारे मसाइल फिर आप कह सकते हो बातें तो वो सुबह शाम अल्लाह रसूल की करते हैं, तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बातें कादियानी ने कम की है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाती अशार भी कहे हैं। बड़ी जबरदस्त शायरी की है उसने, जिसको कादियानी कैच कराते हैं कि देखो इतना मोहब्बत थी उसको। हम कहते हैं इतनी थी तो नबूवत का झूठा दावा क्यों कर दिया? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बातें बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी कर रहे होते हैं। देखो इस्लाम का एक बाकायदा शोबा है तसव्वुफ, बाकायदा इस्लाम का एक शोबा है जिसे क्या कहा जाता है? तसव्वुफ। लोग कहते हैं तसव्वुफ दिखाओ नबी के दौर में। तसव्वुफ का लफ्ज नहीं हम दिखा सकते, लफ्ज बाद में वज़ा हुआ है, लेकिन जिस चीज को तसव्वुफ कहा जाता है वो चीज हम नबी के दौर में दिखा सकते हैं, बल्कि उसका हुक्म है। आज इल्म में उमुक नहीं है, अल्फाजों के बखेड़ों में लोगों को उलझाया जाता है। कहां से कहां बात चलती है। तो मैं अच्छा वाला टॉपिक लेके चल रहा हूं। शैतान की रिपोर्ट अभी पेश करूंगा मैं, समझ, ऐसा ना हो कि शैतान रह जाए। शैतान तो इतनी रिपोर्टें पेश करता रहता है, हम भी तो शैतान के बारे में कुछ रिपोर्टें पेश करें ना। शैतान को मोटिवेशन कहां से मिलती है बताऊंगा मैं भी। तो बड़ी अहम बात है असल में, वो इसलिए बता रहा हूं मैं कि शैतान को जहां से मोटिवेशन मिलती है, आप कह सकते हो मुझसे इतना तरसा क्यों रहे हो, बता दो ना 2 मिनट में बताया जा सकता है कि नहीं, लेकिन वो बात हल्की हो जाएगी। वो बात क्या हो जाएगी? हल्की। मैं अपनी बात का वजन कम नहीं करना चाहता, अपनी बात का वजन कम नहीं करना चाहता। वो बड़ी वजनी बात है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो चलो वो रिपोर्ट पहले पेश कर देता हूं, क्योंकि टॉपिक फिर वो हम नामों में उलझाते हैं लोग, इस्तिलाहात में उलझाते हैं। तो तसव्वुफ जो है ना, तसव्वुफ, इसकी असल क्या है? बातिन की इस्लाह, बातिन की इस्लाह। नबी की जिम्मेदारियों में अल्लाह ने ये जिम्मेदारी भी लगाई, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। ए नबी, आपने कुरान और सुन्नत सिर्फ सिखाना नहीं है, इनका तज़किया करना है, अंदर बाहर से इनको पाक और साफ करना है। अंदर से पाक क्या होता है? क्या मतलब? आप डेटॉल से अंदर से नहाएंगे क्या? अंदर से पाकीज़गी किसको कहते हैं? तेजाब की कुलियां करेंगे, गरारे करेंगे तेजाब से आप। अंदर की पाकी का मतलब आपका दिल बातनी गंदगियों और गिलाजतों से पाक हो जाए। आपके दिल में लालच, दुनिया की मोहब्बत के जो गटर उबल रहे हैं, मरा जा रहा है पैसों के पीछे। पूरी गली है गार्ड की तनख्वाह 8,000, ये दुनिया की मोहब्बत के गटर ही तो हैं। पूरी गली ने गार्ड रखा हुआ है, तनख्वाह बोलो 8,000। और लेकिन सारा दिन महंगाई के खिलाफ तकरीरें सुन लो आप। महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत को ख्याल नहीं है, एक्चुअली हुकूमत ही करप्ट है। तो हुकूमत को आपका ख्याल नहीं है, आपको अपने मुलाजिमीन का ख्याल नहीं है, तो दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं। तो इसलिए रोने वोने की जरूरत नहीं है, ना पाकिस्तान से भागने की जरूरत है। भागे तो वो गार्ड भागे तो समझ में भी आता है क्या ख्याल है, जिसकी 8,000 तनख्वाह है वो भाग नहीं रहा। आप कह सकते हो उसके पास भागने के वसाइल नहीं है। तो जिनके पास भागने के वसाइल हैं वो वैसे ही यहां बहुत कुछ खा रहे हैं, वरना बाहर का वीजा आसान थोड़ी है। बैंक के स्टेटमेंट देखता है भाई, अमेरिका, लंदन, ये क्या देखता है? तू कमाता कितना है। अगर अच्छा कमा रहे हो तो कहेगा फिर कहेगा आ जाओ। और जो अच्छा कमा रहा है उसके लिए मसाइल नहीं है यहाँ पे। मसाइल उसके लिए जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास भागने के पैसे ही नहीं है, और उन्हीं को मोटिवेट किया जा रहा है भागो भागो भागो। तो सिवाय मुल्क की नफरत पैदा करने के और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो खैर, तसव्वुफ भी एक शोबा है। कुरान ने हुक्म दिया कि ए नबी, युज़क्कीहिम, इनका तज़किया करें, अंदर से इनको क्या करना है? आपने पाक साफ करना है। तो ये अंदर की पाकी, इसका बाकायदा उलमा ने बाद में नाम दिया। ये नाम बाद में पड़ा है, उसको क्या नाम दिया जाने लगा? तसव्वुफ। जैसे मुसहफ उस्मानी हम पढ़ते हैं, वो कौन सा मुसहफ है? उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का। नाम बाद में पड़ा है,
लेकिन ये जो मुसहफ है, ये जो कुरान की आयतें हैं, ये नबी के दौर में पहले से मौजूद थी। इसी तरह फिक़ह हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये सारे नबी के दौर में मौजूद थे। नाम क्या हुए हैं? बाद में पढ़े हैं। अब लोग मंजन बेचते हैं, कहते हैं अल्लाह ने तो हमारा नाम मुस्लिम रखा है, अल्लाह ने हमारा नाम गैर मुस्लिम के मुकाबले में मुस्लिम रखा है। समझता है कि नहीं समझता है? किसके मुकाबले में मुस्लिम रखा है? हनफी और शाफी के मुकाबले में मुस्लिम नहीं रखा। अगर आप कोई शाफी से मिलो और कहे कि आप किस मकतब फिक्र को फॉलो करते हो, आपका मैं मुस्लिम हूं, तो कहेगा अच्छा मैं गैर मुस्लिम नजर आ रहा हूं तुझे। इतनी सेंस जिन स्कॉलर्स में नहीं है, वो हमारे बाप बने हुए हैं, ठीक है ना। वो हमें सिखा रहे हैं कुरान और सुन्नत। देवबंदी बरेलवी, ये नाम बाद में पढ़े हैं। लोग कहते हैं ना देवबंदी बरेलवी नबी के दौर में नहीं थे, तो देवबंदी बरेलवियों के मुकाबले में जो देवबंदी कहा जाता है, अगर बरेलवी अपने आप को मुस्लिम कहने लगे देवबंदियों के मुकाबले में, इसका मतलब वो देवबंदियों को क्या समझ रहे हैं? गैर मुस्लिम। इससे तो और फिर कवारियत फैलेगी। अगर देवबंदी अपने आप को मुस्लिम कहना शुरू कर दें बरेलवियों के मुकाबले में, कोई ग्रीन चैनल वाला आया, आपने कहीं रिश्ते का पैगाम लेकर आया, ऐसे मौके पे ही मसलक को शो करने की आमतौर पे जरूरत पड़ती है। हम बिला वजह थोड़ी कह रहे कि अपने आप को देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफी कहते फिरो। जहां जरूरत होती है वहां कहना पड़ता है। अब आया कोई शख्स रिश्ता लेने के लिए, आप कह रहे हैं आपका मसलक क्या है? देवबंदी है, बरेलवी है। कह रहे हैं मैं मुस्लिम हूं। आपको मैं तुझे क्या सिख नजर आ रहा हूं? मैं हिंदू नजर आ रहा हूं तुझे? तो आप जवाब में क्या कहोगे भाई? वो जवाब में क्या कहेगा? भाई मुस्लिम हूं तभी तो आया हूं, लेकिन मैं बरेलवी मकतब फिक्र को फॉलो करता हूं। आप चले गए उनके यहां रिश्ता लेने के लिए, जैसे मैं गया था, मैं भी तो गया था ना, और मेरे अल्लाह का शुक्र है बच्चे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने पूछा आपका मकतब फिक्र क्या है? मैंने कहा हम देवबंदी मकतब फिक्र को फॉलो करते हैं। अगर मैं उस वक्त अपने ससुराल में कहता कि वो पूछते आपका मकतब फिक्र क्या है, मैं कहता मैं मुस्लिम हूं भाई, सिंपल मुस्लिम। वो कहते तू क्या, हम क्या गैर मुस्लिम नजर आ रहे हैं तुझे? रिश्ता लेने क्यों आया जब तुझे हम गैर मुस्लिम नजर आ रहे हैं? तो हरी पगड़ी पहन के मेरे बयान में बैठे थे। पूरे बयान में एक बंदा हरी पगड़ी पहन के बैठा हुआ था, और लोग जब उनको यूं करके देख रहे थे, मैं लोगों को तमीज से इधर मेरा बयान सुनो, समझ रहे हो? क्योंकि ज्यादा मसला होता तो रिश्ता कैंसिल। इसलिए मैंने बड़ी रिस्पेक्ट दी हरी पगड़ी वालों को उस वक्त, यानी जो हरी पगड़ी पहन के आए थे, समझ रहे हो? लोग कहते हैं हरी पगड़ी में निकाह जायज है या नहीं है, तो भाई हमने तो किया है यार। तो सिर्फ पगड़ी से नहीं होता कुछ, अकायद फिर आगे देखे जाएंगे ना, कि अगर कोई चाहे देवबंदी हो या बरेलवी हो, साफ लफ्जों में कहते हैं नबी हाजिर नाजिर है, मुश्किल कुशा है, वो तो चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, उससे निकाह जायज नहीं है। और ये शिर्क सिर्फ इस तरह का शिर्क बरेलवियों में भी है, देवबंदियों में भी है। बास देवबंदियों में आपको कब्र परस्त नजर आएंगे, वो लेबल लगाते हैं देवबंदियत का, कब्रों के पास बैठे हुए नजर आएंगे। लेबल लगाते हैं किसका? ये जो रूहानी टोपी ड्रामे हैं, ये तो दोनों फरीक में पाए जाते हैं, और गैब के दावे भी कर रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या दावे कर रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, अगर मैं वहां जाके कहता मैं मुस्लिम हूं, मैं सिर्फ मुस्लिम हूं, कहता है निकल पतली गली से बाहर निकल, जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दे। बाकी सहाबा के दौर में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस क्यों नहीं थे? तो सहाबा के दौर में कोई फिरका बना ही नहीं था ना, जिसकी बेस पे उस फिरके से फर्क करने के लिए दूसरे फिरके को नाम हाईलाइट किया जाए। इसकी मिसाल आसान मिसाल से बात समझ में आती है ना, वरना पेचीदा होती चली जाती है। आजकल के जो स्कॉलर्स हैं ना यूट्यूब पे, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि हमारी पेचीदा बातों को समझें। उनके पास इतनी खोपड़ी नहीं है, वो खोपड़ी लेस होके बैठते हैं। तो ज़ल्लू व अज़ल्लू, हदीस में आता है जब उलमा उठ जाएंगे ना, खत्म होने शुरू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ही होगा कि वो लोग जो आलिम नहीं है, और कमाल ये कि ना सिर्फ आलिम नहीं है बल्कि खुद को आलिम ना कहने में फख्र भी महसूस करते हैं। यानी एक आदमी इलाज कर रहा है डॉक्टर बनके, लोग उससे पूछते हैं क्यों, तू क्या डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है? तो वो कहते हैं नहीं मैं डॉक्टर नहीं, इसमें मुझे फख्र है। कमाल हो गया यार, आप एक इलाज भी कर रहे हो, झूठा ही दावा कर लो कि मैं डॉक्टर हूं। झूठा दावा क्यों नहीं करता कि लोग पूछेंगे कहां से पढ़ा, किन किन टीचरों से इल्म हासिल किया, तो इसलिए वो डॉक्टर कह देता है कि मैं क्या हूं, डॉक्टर नहीं। तो आज के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, सारा दिन उलमा को बुरा भला कहते रहेंगे, और उनसे पूछा जाएगा आपके पास इल्म कहां से आया? मैंने पढ़ा है। आप आलिम नहीं है प्रॉपर? नहीं मैं आलिम नहीं हूं, और फख्र है इस पे। तो क्या बात चल रही थी? ये जो अभी बात समेट रहा था मैं, अबे यार तुम लोग भी, मैं ये कह रहा था कि आसान मिसाल समझाने से बात समझ में आती है, पेचीदा मिसालों से बात समझ में नहीं आती। आसान मिसाल ये है कि जब हम ये कहते हैं ना, मेरा एक बयान अभी आया है 73 फिरकों वाला, वो करके बस मैं शैतान पे फिर सीधा शैतान की तरफ आता हूं। मेरा बयान अभी एक आया है, एक पॉडकास्ट में मैंने इंटरव्यू दिया है कि इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो जो लोग कहते हैं फिरका सारे फिरके गलत हैं, तो हदीस में आता है कि 72 फिरके जहन्नम में और एक जन्नत में। तो मैंने ये कहा कि वो एक भी तो फिरका ही होगा ना। क्या ख्याल है भाई, अगर सारे फिरके गलत हैं तो वो एक भी क्या होगा, वो भी तो फिरका ही होगा। तो मेरा ये बयान चला, उस पर लोगों का रिएक्शन आना शुरू हुआ कि नहीं वो फिरका नहीं होगा, वो तो जमात होगी, अल जमा। वो क्या होगा? अल जमा होगा। ये जवाब देके जिन लोगों ने ये जवाब दिया ना, वो और ज्यादा फंस गए हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ फिरका कह देते ना तो बचत हो जाती। उन्होंने क्या कह दिया कि वो फिरका नहीं होगा जो जन्नत में जाएगा, वो क्या होगा? अल जमा।
बात सही है, वो अल जमा होगी, लेकिन होगा फिरका, जिसको नबी ने क्या कहा है, जमाअतुल मुस्लिमीन कहा है, सवादुल मुस्लिमीन कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जन्नती 72 जहन्नमी, जो एक है वो बाकायदा जमात होगी मुसलमानों की, वो 2-4 लोग नहीं होंगे, लिहाजा उस जमात से चिमटे रहना। अब देख लो, जमात ज्यादा को कहते हैं या कम को कहते हैं? जो जमात से टूट के अलग होता है उसको फिरका कहा जाता है, जो जमात में रहता है उसको फिरका नहीं कहा जाता। अब आप देख लो, सदियों से जो तवातुर से इस्लाम चला आ रहा है, वो तो 4 मकातिब फिक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, जो सब एक दूसरे को दुरुस्त समझते हैं। तो जमात तो वो है, जो उससे टूटेगा वो क्या होगा? सबसे पहले शिया लोग टूटे अहले सुन्नत वल जमात से, वो टूटे, वो सहाबा के रास्ते से, ट्रैक से अलग हुए। उन्होंने कहा हमने सिर्फ अहले बैत को फॉलो करना है। इस दावे में वो कितने सच्चे कितने झूठे वो जाने। लेकिन सहाबा से क्या हुए? वो हजरत उमर को नहीं मानते, हजरत उस्मान के फैसलों को नहीं मानते, हजरत अबू बकर के फैसलों को नहीं मानते। अल जमात में सबसे पहले तो खुलफाए राशिदीन है, तो खुलफाए राशिदीन के मकतब को किसने फॉलो किया? ये तो अइम्मा अरबा ने फॉलो किया है। तो जो उस जमात से टूट के अलग होगा, जो मेजॉरिटी मुसलमानों की जुमहूर उम्मत की चली आ रही है, वो फिरका कहलाएगा। जो उससे चिमटा रहेगा वो फिरका नहीं कहलाएगा। कमाल की बात यह है, यानी वो फिरका तो कहलाएगा, वो वाला फिरका जो जहन्नमी है वो नहीं कहलाएगा, बल्कि जन्नती फिरका कहलाएगा। देखो नबी ने फरमाया ना, उम्मत 73 सतफ तरीको उम्मती, 73 हिस्सों में बटेगी। तो बटेगी तो 72 हिस्से और एक जो है वो भी तो हिस्सा ही होगा ना, उसको हिस्सा कहें फिरका कहें, लेकिन उसके जन्नती होने की एक अलामत ही होगी, वो जमात होगा। वो क्या होगा? वो बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे और ये सारे दाएं बाएं निकलने वाले ये टूटे हुए लोग होंगे। कमाल की बात है, जो स्कॉलर्स टूटे हुए हैं उम्मत की मेजॉरिटी से, वो अपने आप को अल जमा कह रहे हैं, और जिनसे टूटे हैं उनको जहन्नमी कह रहे हैं। आई बात समझ में? खोपड़ी शरीफ में एक और आसान मिसाल दूंगा, फिर बहुत अच्छी तरह आएगी, लेकिन पहले ये थोड़ा मुश्किल वाली समझ लें आप, क्योंकि कुछ लोगों का मेंटल लेवल अच्छा भी होता है, वो समझ भी जाते हैं। मुश्किल मिसालें भी, मुश्किल ये भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है। तभी नबी ने साहब ने नबी से पूछा, जब आखिर वक्त में फिरकावारियत फैल जाएगी, फितने फैलेगी, हम क्या करें? आपने फरमाया इल्ज़मू जमात अल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात और उनके इमाम। कोई इमाम हो तो इमाम को क्या करना है? लाजिम पकड़ना है, शुजूज नहीं करना। शुजूज का क्या मतलब? टूट के अलग अलग चीजें नहीं बनाना। तो अलग अलग तो आपने बनाई है, हम तो सदियों से चले आ रहे हैं। मेरे जो अकीदे हैं, जो मेरे अकाबिर के अकीदे हैं, वो तो ताबीईन तबा ताबीईन सबसे मिलते हैं। वही अकीदे जो सहाबा के थे, वही अकीदे जो ताबीईन के थे, वही अकीदे जो अइम्मा मुज्तहिदीन के। कोई एक अकीदा हमारा दिखा दो उलमा देवबंद का जो सहाबा ताबीईन के खिलाफ हो, कोई एक भी आप नहीं दिखा सकते। कोई एक अमल हमारा ऐसा दिखा दो जो सहाबा के खिलाफ हो। हमारी नमाज दिखा दो साहबा के खिलाफ, हमारी ज़कात दिखा दो साहबा के खिलाफ, हमारा रोजा दिखा दो साहबा के खिलाफ। कोई भी चीज नहीं दिखा सकते आप। हाँ, कुछ अकीदे ऐसे हैं जिनके बारे में सहाबा खामोश हैं, ना उनसे इनकार साबित है ना उनसे इकरार साबित है। तो उन अकीदों में हम कहते हैं आप भी आजाद हैं, कोई भी अकीदा रख लो, क्योंकि उसके बारे में सहाबा से हमें कुछ मिलता नहीं है। इतनी क्लियरिटी है यार हमारे मसलक में और जिस मकतब फिक्र को हम फॉलो करते हैं। हाँ, नाम देवबंदी बाद में पड़ा है, वजह उसकी ये थी कि बरेलवी बाद में आए थे, तो उनसे फर्क करने के लिए देवबंदी क्या पड़ा, बाद में नाम पड़ा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसी तरह तसव्वुफ, फिक़ह की इस्तिलाह एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फिक़ह का लफ्ज किसी और माना में इस्तेमाल होता था। दीन की समझबूझ को क्या कहा जाता था? फिक़ह, जो आजकल के स्कॉलर्स में नहीं है, मेजॉरिटी में, बहुत में है भी, उसको फिक़ह कहा जाता था। लेकिन बाद में जो इस्लामी कानून है, ज़ाहिरी आमाल, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, नमाज में ये करने से सजदा सहव, ये करने से नमाजी बातिल, इन मसाइल को क्या कहा जाने लगा? फ़िक़ही मसाइल, फ़िक़ह इसको कहा जाने लगा। तो ये टर्म है। अब कोई कहे फ़िक़ह का मतलब नबी के दौर में इस्लामी कानून पर उसका इतलाक़ नहीं होता था, लिहाजा मैं फ़िक़ह कोई नहीं मानता, तो ये जहालत होगी कि नहीं होगी? हम कहेंगे इस्लामी कवानीन तो नबी के दौर में भी थे, वुजू के मसाइल भी थे, तहारत के मसाइल भी, गुस्ल के मसाइल भी, ज़कात के मसाइल भी थे, इसको अलग से नाम नहीं दिया गया था फ़िक़ह का। तो नाम बाद में इजाद हुए, तो नामों से क्या होता है भाई? समझता है कि नहीं समझता है, नामों में क्या रखा है? आपने कंपनियों का इश्तिहार देखो ना, मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। वजह उसकी है कि नाम तो कोई भी किसी का रख सकता है। तो इसी तरह याद रखो, तसव्वुफ का हासिल क्या है कि बातिन की इस्लाह करना। तो ये काम नबी के दौर में था, इसको अलग से नाम नहीं दिया गया, नाम बाद में रखा गया है। देखो नबी के दौर में सुन्नत मुअक्कदा थी कि नहीं थी? सहाबा कुछ सुन्नतों को बड़े एहतमाम से पढ़ते थे और कुछ सुन्नतों को ज्यादा एहतमाम नहीं किया करते थे। बाज लोगों ने सुन्नत मुअक्कदा ही का इनकार कर दिया, ये भी जहालत है कि बस 5 नमाजें फर्ज हैं, सुन्नत मुअक्कदा की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे लोगों से इल्जामी दलील से बात किया करें। कोई ये कहता है ना कि सुन्नत मुअक्कदा सिरे से आई नहीं, और वो हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने कहा मैं सिर्फ 5 नमाजें पढ़ूंगा और
चंद बातें की, आपने फरमाया जिसने जन्नती को देखना हो तो इसको देख ले। तो उसने कहा कि भाई उन लोगों ने, वो स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें सुन्नत मुअक्कदा तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ 5 नमाजें हैं। तो उन लोगों से हमारा सवाल यह है कि अगर कोई फजर की भी 2 सुन्नतें छोड़ दे सारी जिंदगी तो क्या कोई हरज है? उन सहाबी ने तो फजर की सुन्नतों का भी जिक्र नहीं किया। अगर कोई सारी जिंदगी वितर ना पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, जबकि वितर ना पढ़ने को तमाम मुहद्दिसीन फुक़हा वितर छोड़ने वाले को कुछ तो हराम नाजायज कहते हैं, कुछ कहते हैं शदीद मलामत का मुस्तहिक़ है। इमाम अहमद इब्न हंबल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया जो वितर की नमाज नहीं पढ़ता उसकी गवाही मकबूल नहीं है, वो गवाही देने का हल नहीं है। क्यों? इन्होंने देखा हदीसें हैं, मल्लम यूतिर लैसा मिन्ना, जो वितर नहीं पढ़ता हम में से नहीं है। इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर, अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दिया है, वो क्या है? वो वितर है। अलबानी ने इस हदीस को सही कहा। मैं असीजुल अलबानी का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये लोग हमारे खिलाफ जब वितर के बारे में दलील देते हैं ना, और या हमारे खिलाफ जो भी दलील है, तो अलबानी रहमहुल्लाह का हवाला देते हैं कि उन्होंने हदीस को सही कहा है गलत कहा, इसलिए मैं उनका हवाला दे रहा हूं। समझता है कि नहीं समझता? इतनी सारी हदीसों को कहां लेके जाओगे? और फजर की 2 सुन्नतों की किस कदर ताकीद है। और चलो, अगर सुन्नत मुअक्कदा का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्ज है या आम सुन्नत है, तो मेरा एक सवाल है, फजर की 2 रकतों में हम छोटी क़िरात करते हैं या लंबी क़िरात करते हैं? बोलो ना। लंबी क़िरात है ना, मगरिब की निस्बत फजर की नमाज छोटी होती है या लंबी होती है क़िरात में? आप मुझे बताओ, आपका इमाम अगर फजर की पहली रकत में इन्ना आतईना कल कौसर पढ़े और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और यही मामूल बना ले, आप बर्दाश्त कर लोगे इमाम को कि भाई तू तो मगरिब ऐसे पढ़ा रहा है जैसे फजर ऐसे पढ़ा रहा है जैसे मगरिब? आप उसे जवाब में ये कह सकते हो कि ये फर्ज है, फजर की 2 रकत जो पढ़ी जाएंगी उनमें लंबी क़िरात क्या है? फर्ज है। आप ये कह सकते हो इमाम को? फर्ज तो नहीं है, अगर फर्ज होती तो फिर इन्ना अतीना से नमाज होती नहीं। आप जवाब में ये कहोगे भाई ये सुन्नत है, फजर की 2 रकतों को तूल देना क्या अमल है? सुन्नत अमल है। इन्ना अतीना आप मगरिब में पढ़ लें, चलो कभी कभार फजर में हो जाए, सफर में आप थे या कहीं थकावट थी तो एक अलग बात है, नॉर्मली फजर में लंबी क़िरात करना सुन्नत है। जवाब में वो ये कहे कि सुन्नत है ना, कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है। जवाब में वो ये कहे कि सुन्नत है ना, कोई लाजिम तो नहीं है ना। आपने कहा हाँ जी, हमने तो बाज़ स्कॉलर्स को सुना है कि या तो फर्ज होता है या सुन्नत मुअक्कदा तो कुछ होता ही नहीं है। आपको हाँ सुन्नत है तो क्या है, जब जरूरी नहीं है? उन सहाबी ने तो कहा था 5 नमाजें फर्ज हैं, 5 नमाजें क्या हैं? फर्ज हैं। तो मैं ये 5 नमाज पढ़ ली ना मैंने फजर की, हो गई ना, इन्ना अतीना से भी तो हो गई ना। आप जवाब में कहोगे भाई आम सुन्नतों की तरह नहीं है फजर की 2 रकतों को तूल देना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। नबी ने हमेशा फजर की 2 रकतें लंबी पढ़ी हैं, तो बता दिया कि फजर पढ़ने का ओरिजिनल तरीका यही है। तो जैसे फजर की 2 रकतों को तूल देना, लंबा खींचना आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा। जो इमाम ये काम नहीं करेगा काबिल मलामत होगा, उसको इमामत से निकाला भी जा सकता है। यार तो रोजाना इन्ना अतीना से फजर पढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है भाई? इन्ना अतीना पढ़ता है, दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ता है, ये फजर है या मगरिब है? ये समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। वो क्या फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, उसे कहा जाएगा सुन्नत मुअक्कदा है। और जो सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ देता है वो काबिल मलामत होता है और वाजिबुल इखराज होता है। आप पतली गली से निकलो, हम कोई तमीज का इमाम लाएंगे जो फजर तमीज से पढ़ाए। तो इसी तरह जैसे नमाज के अंदर की कुछ सुन्नतें आम सुन्नतें, कुछ सुन्नतें मुअक्कदा हैं, ऐसे ही नमाज के बाहर की भी सुन्नतों में कुछ आम होती हैं, कुछ सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं। तो फजर की जो 2 फर्ज हैं, अब मैं एक और मिसाल आपको देता हूं। फजर के 2 फर्ज इमाम आके पढ़ाता है, उससे पहले ना घर में सुन्नतें पढ़ता है ना मस्जिद में आके पढ़ता है, डायरेक्ट घर से आया मुसल्ले पे खड़ा हो गया ना। आपने 1 महीना देखा यार इमाम साहब सुन्नतें नहीं पढ़ते, आपने कहा घर पे पढ़ते होंगे, ज्यादा नहीं गई है, घर पे पढ़ के आते होंगे। आपने पूछ लिया इमाम साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, आप फजर की 2 सुन्नतें हमेशा घर पे पढ़ते हैं माशाल्लाह। वो इमाम ने कहा नहीं मैं घर पे नहीं पढ़ता, आपको गलतफहमी हुई है। आप कहेंगे फिर मस्जिद में तो नजर नहीं आए? तुमने कहा मैं पढ़ता ही नहीं हूं, क्योंकि हमने फला का बयान सुना है, उसमें कि 5 नमाजें फर्ज हैं, सुन्नतें बोलो पढ़ लो, नहीं पढ़ो। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, कोई भी ऐसे इमाम को छोड़ेगा नहीं। कहा जाएगा ये जो 2 फर्ज के साथ पिछली 2 सुन्नतें हैं, ये तमाम सुन्नतों में सबसे ज्यादा मुअक्कद सुन्नतें हैं। तभी बाज अइम्मा की राय तो ये है कि अगर जमात खड़ी भी हो जाए तो आप मस्जिद के बाहर 2 सुन्नतें पढ़ लें, बशर्ते कि आपको जमात में शामिल होने का यकीन हो। बाज हजरात की ये भी राय है, इनकी ताकीद की वजह से, और बाज साहबा से साबित है कि छोड़ते नहीं थे किसी कीमत पे। तो बस चंद एक हदीस यहां से मिली, एक वहां से मिली, उठा के पूरे क्लिप बना के लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं ज़ल्लू व अज़ल्लू। हदीस में जो आता है ना कि क़ुर्ब क़यामत में ऐसे लोग होंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो सुन्नत मुअक्कदा का लफ्ज हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेगा, ये एक टर्म है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा मिलेगी, ये लफ्ज नहीं मिलेगा। सहाबा के दौर में ये इस्तिलाहात नहीं थी, बाद में फुक़हा किराम ने, उलमा ने
अवाम में आसानी पैदा करने के लिए कि हर इबादत को उसका मकाम दिया जाए, तो उसके लिए इस्तिलाहात ईजाद किए हैं। नबी के दौर में तो फर्ज भी उस माना में नहीं था जो जिसमें हम फर्ज कहते हैं। सुन्नत को भी फर्ज कहा गया है और फर्ज को सुन्नत कहा गया है। नबी ने फरमाया मन अअरद अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करता है वो मुझसे नहीं है। तो इससे सुन्नत थोड़ी मुराद है, इससे फर्ज मुराद है, क्योंकि सुन्नत का लफ्जी तर्जमा है तरीका। नबी ने फरमाया जो मेरे तरीके से हटेगा वो मुझसे नहीं है। तो इसमें तो फर्ज भी दाखिल है, इसमें सुन्नत मुअक्कदा भी दाखिल है, इसमें वाजिबात भी दाखिल है। लेकिन बाद में ये जो इस्तिलाह है सुन्नत की, ये फर्ज से फर्क करने के लिए, अब हम कहते हैं ये फर्ज है या सुन्नत है, आप कहते हैं भाई सुन्नत है, तो अब ये किसी और सेंस में इस्तेमाल हो रहा है ये लफ्ज। समझते हो कि नहीं समझते हो? मुझे ऐसे देख रहे हो आप लोग जैसे मैंने कर्जा लिया हुआ है आप लोगों से, जैसे मैंने कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, तो एक खाली रफी भाई है जो बयान सुन रहे होते हैं गौर से। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो तसव्वुफ का लफ्ज है ना, ये भी नबी के दौर में लफ्ज नहीं था, लेकिन तसव्वुफ में जो काम होते हैं वो सारे नबी के दौर में होते थे। तो हजरात फुक़हा ने, बुजुर्गान दीन ने देखा कि इस्लाम दो चीजों का नाम है, जाहिर की इस्लाह और बातिन की। उन्होंने देखा कुछ लोगों का जाहिर तो ठीक हो जाता है, अंदर उनका ठीक नहीं होता। जाहिर में बड़े तहज्जुद गुजार होंगे जी, जाहिर में देखा जाए तो बड़े माशाल्लाह ऐसा चेहरे पे नूर की किरणें निकल रही होंगी, आप बाकायदा उनसे नूर उधार लोगे, आप इतना नूर होगा उनके चेहरों पे। आप देखेंगे कि जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी वो ऐसे जबरदस्त हर वक्त रोते रहते हैं अल्लाह की याद में, लेकिन अंदर उनके दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी, चेहरे पे रौनक, सर पे टोपी, बाज़ दफा तो पगड़ी होती है, और ऐसी शलवार आती पिंडलियों तक। फैक्ट्री का मालिक है, आके बैठा है और कह रहे हैं मुफ्ती साहब टेंशन में हूं। अबे किस बात की टेंशन है? कह रहे मुझे हर वक्त डर लगा रहता है मेरी दौलत मुझसे छिन ना जाए। मैंने कहा मेरे भाई आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं, आपने पैसा जेब में रखने के बजाय कहाँ रख लिया? दिल में रख लिया। मैंने कहा इसको दिल से निकालो। कह रहे कैसे निकालूं? मैंने कहा बोलो छिन जाए तो छिन जाए, भाड़ में जाए तो क्या हो जाएगा? छिन जाएगी तो? कह रहे छिन जाएगी तो क्या हो जाएगा? सब कुछ छिन जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। कह रहे भाई बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने कहा टमाटर बेचना यार। कह रहे मेरे बीवी बच्चे। मैंने कहा बीवी बच्चों को कहना इसी टमाटर की आमदन में गुजारा करने करो, नहीं तो पतली गली से निकलो। बाद में भी तो उन्होंने कब्र में उतारना है कि नहीं उतारना? क्या ख्याल है भाई? अबे क्या बीवी बच्चे तुम्हारे साथ कब्र में जाते हैं? तो मैंने कहा वैसे भी इन्होंने कब्र में फेंक फांक के आ जाना है थोड़े दिनों में, उसके बाद कितने दिन याद करेंगे बताओ? आजकल की जो लिबरल औलाद है वो 4-5 दिन भी तकल्लुफ से याद करती है वो, कि अब्बा क्योंकि मरे हुए अभी ताजा ताजा टाइम गुजरा है तो 2-3 दिन तो याद रखो ना, टीवी शीवी ना चलाओ। वो भी उनका दिल चाह रहा होता है नई फिल्म आई है देख लो, नया ड्रामा आया है देख लो, लेकिन चूंकि लोग क्या कहेंगे इसलिए वो नहीं देख रहे होते हैं। इस औलाद की खातिर यार आप इतना अपने आप को दुनिया की मोहब्बत, मैंने कहा एंजॉय करो एंजॉय। अव्वल तो छीनने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत के गटर ऐसे उबल रहे हैं कि जिस चीज का खतरा नहीं है ना उसका भी खतरा दिल में पैदा हो गया कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। मैंने कहा भाई नोट की गड्डियां निकाल निकाल के ना सदका करो, सदका ऐसे दिया करो, ये गरीब ये गरीब। मैंने कहा ये जो आप देते हो ना, ये थोड़ा सा अठन्नी उसको पकड़ा दी, वो जो वाइपर वाला है, ये वाला सदका नहीं चलेगा मार्केट में। मैंने कहा कितनी फैक्ट्री है? 6-7 होंगी। मैंने कहा एक निकाल दे अल्लाह के लिए। तो मुझे डर था कि बेहोशी ना हो जाए वो। ये चीजें किसी सही बुजुर्ग की खिदमत में जब तक ना रहा जाए, उससे इस्लाही ताल्लुक ना कायम किया जाए, उस वक्त तक ये दुनिया के गटर दिल से निकलते नहीं है। कल रात मैं सोने के लिए लेटा, बाज़ दफ़ा ख्यालात का हुजूम होता है, तो मुझे अपने शेख याद आने लगे, कैसी बातें किया करते थे, कैसी उनकी जिंदगी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हमने उन बुजुर्ग को ना देखा होता, अपने शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब को ना देखा होता, तो दुनिया की मोहब्बत का गटर कहते किसको हैं ये हमारी समझ में आता ही नहीं। ये चीजें बयानात से थोड़ी आती हैं। बयानात से तो एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा ये भी कोई बीमारी है दुनिया की मोहब्बत का गटर, ठीक है ना। गटर की 2 किस्में, एक वो गटर जो कराची में खुले हुए हैं जिनमें ढक्कन नहीं होते, एक ये गटर है, और जो गटर दुनिया की मोहब्बत का इंसान के दिल में होता है ना, उसमें भी ढक्कन नहीं होता, किसी भी वक्त वो उबलना शुरू कर देता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? वो किसी भी वक्त उबलना शुरू कर देता है। एक और बड़े नेक आदमी, पुराना किस्सा हो गया तो अब वो नहीं समझेंगे कि मेरी बात हो रही है। बाज़ दफ़ा मैं किस्सा इतने अरसे के बाद सुनाता हूँ, वो तो बहुत पुराना जाता है, लेकिन नया नया किस्सा सुनाने में हर्ज ये होता है कि वो समझ जाते हैं मेरी बात हो रही है। और साहब बड़े नेक, बड़े दीनदार, ये सब मैं बातें कर रहा हूँ जो गेटअप से और नमाज रोजे से आप उनका तकवा देखोगे, आप बोलोगे भाई तकवे की बुलंदियों पे ये बंदा पहुंचा हुआ है। मैं बैत होने लगा था, इतने नेक, मुझे लगा कि ये बहुत ही बड़े नेक बुजुर्ग हैं। जवान था वो, इतने यानी एजेड नहीं है। मेरे पास आए कि बच्चा, मेरे बयानात भी बहुत सुनते, मेरे पास आए मुफ्ती साहब हमारे 2 बच्चे हैं, अब प्रेगनेंसी हो गई है बेगम को, मैं बहुत टेंशन में हूं,
मैंने कहा टेंशन क्या, यह बोली मैं यशाओ इनासा, अल्लाह कहते हैं मैं जिसको चाहूं बेटियां गिफ्ट देता हूं और जिसको चाहूं बेटे गिफ्ट, तो गिफ्ट पे किसको टेंशन होती है। अच्छा मेरा ख्याल था वो ये बात करेंगे बेगम की सेहत खराब है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया, इतनी सेहत खराब है, अब मरने का खतरा है या और कोई और बीमारी का खतरा है, ये बात करेंगे। या ये कहेंगे कि जी वो संभालने वाला घर में कोई नहीं है, एक साल के वक्फे से 2 आ गए तो फौरन तीसरा आएगा, तो बेगम जरा लग्जरी लाइफ स्टाइल की आदी है, ठीक है ना, वो बहुत ही यानी कमजोर तबीयत की है, उससे बच्चे नहीं संभलते, तो घर में लड़ाई होगी, बच्चे नहीं संभलेंगे। मैंने कहा या तो ये कहेंगे तो मैं कहूंगा नहीं अल्लाह से हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह वगैरह वगैरह और समझाएंगे, या सेहत का इशू है तो भाई डॉक्टर से राब्ता करो। जब उसने ये कहा ना मुसाब मेरी आमदन पहले ही इतनी है, मैं कैसे पालूंगा, जब ये अल्फाज कहे हैं ना तो मेरी खोपड़ी घूम गई। बहुत बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। ये बात वो नहीं कर रहा जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, ये बात वो कर रहा है जिसका जाती घर है करोड़ों रुपए का, ये बात वो कर रहा है जिसकी जाती गाड़ी है, 0 मीटर कार खरीदी उसने अपने लिए। मैंने कहा हजरत सही फरमाया करते थे गेटअप पे मत जाओ, इससे तो वो अच्छा है यार। एक टमाटर वाला भी मुझसे कीनू माल्टे बेचता था, मैं न्यू कराची में था ना, तो उस वक्त में ज्यादा मशहूर नहीं था, तमीज से घूम लिया करता था। अब तो मैं कहीं निकलता हूं, मुझे ऐसा लगता है कोई बंदा आ रहा है ना तो उसके सर पे सींगे मुझे आके टक्कर मारेगा वो, मैं अल्लाह माफ फरमाए ऐसा कहना नहीं चाहिए, फैंस हैं ये सारे फैंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी आएगा मुझे, तो मैं उधर से निकलता हूं, ऐसा टॉर्च देके चलता रहता हूं मैं। अब तो यहां नहीं खड़ा हो सकता मैं अपनी मुर्गियों के पास, 4 आदमी ना ये मस्जिद की जालियों से पकड़ के यूं खड़े हुए होते हैं, मुझे देख रहे होते हैं, जैसे हाजिरी नहीं आती जेल में, हाजिरी आई हुई है, उधर का हम दरवाजा बंद कर देते हैं भाई वहां से इधर किसी को ना आने दो, तो फिर मस्जिद के ग्रिल में यूं खड़े हो जाते हैं। अब मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं मुर्गियों को दाना डाल रहा हूं, मैं बकरी का दूध निकाल रहा हूं, खड़े होकर देख रहे हैं, तो अजीब सा लगता है ना इंसान को, यार क्यों मुझे घूर घूर के। फिर मैं उनको बुला लेता हूं, आ जाओ यार सलाम दुआ करो, पतली गली से निकलो, खड़े नहीं हो यहाँ। तो फिर पता चला ये जो भी मशहूर होता है उस बेचारे के साथ यही होता है, फैमिली के साथ कहीं नहीं जा सकता आदमी, गाड़ी रोक रोक के भी लोग गाड़ी में कहीं जा रहे हो ना आगे से रोक लेंगे, उतर सेल्फी इधर चल, मुझे लगता है बंदूक ना निकाल ले सेल्फी दे। तो ये अल्लाह ताला ने चूंकि हमारे ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है तो इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत हो गई है। बाकी मुखालिफिन भी बहुत हैं, तंज भी बहुत कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे हो ना ऐसे तंज भक्तियां, जो मुखालिफिन है वो ऐसे भक्तियां कस रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं। अगरचे वो तंज करने वालों का रेशो बहुत कम है, लेकिन तंज तो एक भी आपको पता है वो सब पे भारी होता है। तो मैं लोगों से कहता हूँ, एक दफा जहाज में जा रहा था, एक साहब बैठे हुए एक नौजवान, उसने मुझ पर तंज किया ना, ये वही है, इस तरह की कोई ऊट पटांग सी बात की, मैं जाके पीछे बैठ गया, तो हमारे साथ दोस्त थे, मैंने कहा अच्छा है ऐसे लोगों से आदमी बैलेंस, बहुत ज्यादा इज्जत हो ना इंसान की हर जगह तो वो अपनी औकात बाज दफा भूल जाता है। मैंने कहा अच्छा इस तरह के भी लोग हैं, तो जो इज्जत वहां से मिलती है थोड़ी सी बेइज्जती हुई तो बैलेंस हो गया, ठीक है थोड़ी इज्जत मिली यहां से, थोड़ी बेइज्जती हुई तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैं उसको भी कोशिश करता हूं इंजॉय करने की, ऐसा ना हो आप इंजॉय मुझे जान जान के कराना शुरू कर दें। अच्छा खैर, गार्ड आने के बाद थोड़ा मसला कंट्रोल में आया है, पहले तो ऐसे घसीट रहे होते, इधर आओ, ऐसे घसीट रहे होते। अच्छा खैर, तो बात क्या चल रही थी, तो मैं ये बता रहा था कि अब देखो इतनी बड़ी गाड़ी, इतना अच्छा घर, तो मैंने कहा भाई ये नमाज रोजे का क्या फायदा यार, जब दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझ रहे, और अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा कि तू मुझे रज़ाक नहीं समझता, और मैंने तो सबूत भी दिया है, अल्लाह कहेगा मैंने तो सबूत दिया है, कितना खिला रहा हूं, कितना पिला रहा हूं। ये पता है ये जो फैमिली प्लानिंग है ना, ये मालदारों के मसले हैं, गरीबों के नहीं है। ये जिनके तोंदे बहुत भरी हुई है ना, उनको लगता है कि रिस्क की कमी है और बच्चों की फीसें कहां से अफोर्ड करेंगे, जिनके पास खाने को बहुत कुछ है। गरीबों के भी हालात सुनो, न्यू कराची में मैं इमामत करता था, तो उस वक्त ज्यादा मशहूर नहीं था, बाहर निकल के टहलता था मैं, हाय हाय कैसे कैसे दौर थे। अभी कहीं गया मैं जूड़िया बाजार में, कहीं जाना था मुझे, गार्ड वार्ड साथ थे, मुझे पुराना जमाना याद आया कि कैसे जूड़िया बाजार में मजे से घूमते थे यार, हाय हाय हाय। रफी भाई अपना ही मजा होता है ना, वहां जा रहे हैं, उधर गोला गंडा खा रहे हैं, उधर उसके वो नहीं है, वो बंस रोड पे देखा है वो दही बड़े, उधर बैठे दही बड़े पेल दिए, थोड़ा आगे गए वहां उसकी वो भी बड़ी मशहूर थी बिरयानी भी और हलीम भी, तो कैसे मजे से घूमते थे यार। फिर जुड़िया बाजार का तो बाजार का ही अपना मजा है, ठेले की बिरयानी खाओ आप वहां पे, अब पता नहीं होती किस चीज की, लेकिन होती बड़ी मजे की है, ठेले वालों का क्या भरोसा। बैठते थे, अब तो कहीं हो ही जा ही नहीं सकते। तो मैं ऐसे ही कहीं गार्डों के साथ गुजर रहा था, तो मुझे पुराना जमाना याद आया, मैंने कहा यार कितना मजा था यार। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, तो मैं वहां जाके नीचे बैठा करता था, कब कीनू खाता था, मैं कीनू खाता था, कीनू समझते क्यों खाता था डेली, वजह उसकी ये थी कि मैंने कीनू खाना छोड़ दिए थे कि गला खराब होता है, तो मुझे किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई ये खाया करो, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपका गला कीनू खाने से खराब इसलिए होता है कि आप कीनू नहीं खाते, इसमें तो विटामिन सी है। मैंने कहा मैं तो खाते ही मुझे जुकाम हो जाता है, उसने कहा ये हो इसलिए रहा है कि नहीं खाते। बड़ा अच्छा डॉक्टर, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे।
उसने कहा फोड़ो। अब हम जब सरगोदा गए, कीनू का मौसम था, हमारा ननियाल था ना सरगोदा में, तो हमारे रिश्तेदारों ने कीनू ला के रखे। मैंने एक खाया, मेरा गला खराब। मैंने क्या किया, नमक के गरारे किए, उस गले को ठीक करके दूसरा फोड़ा, फिर गला खराब, हमने फिर उस गले को ठीक करके तीसरा फोड़ा, फिर जो फोड़े हैं पूरी पूरी रात बैठ के कीनू खाते थे, गला खराब नहीं होता था। फिर तो ये मुझे तजर्बा है कि ये इससे गला खराब इसलिए हो रहा है कि आपका गला ही ठीक नहीं है, ये खाओ तो गला सही होगा। तो फिर मैंने कहा कीनू के मौसम में कीनू माल्टे नहीं छोड़ने मैंने। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें ठीक हो गई ना, जो एलर्जी वगैरह होती थी। तो विटामिन सी बड़ी जबरदस्त चीज है भाई। तो मैंने क्या किया, मैं जाके रोजाना उस ठेले पे कीनू फोड़ता था। खाने वाने का मेरे यहां कोई कॉन्सेप्ट, पाकिस्तानी कौम के यहां ही कॉन्सेप्ट नहीं है। हम खाते कहां है मेरे भाई, ये खाने का लफ्ज इस्तेमाल मत किया करो। हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं। आम जो खाता है फोड़ता नहीं है, वो आम का हक अदा नहीं करता। खैर, मैं जाता था तो वहां बैठ के ना, सस्ते कीनू भी थे उसके पास और बड़े 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 कीनू थे उसके पास, पूरी रेडी भरी होती थी। और बेचारा गरीब आदमी, तो मेरी उससे दोस्ती हो गई, रोजाना मैं कीनू खाने के लिए निकलता वहां। वैसे ही जब दोस्ती यारी हो गई, हमने उससे गपशप लगाई। हमने कहा आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? उसने कहा 10। मैंने कहा यार और कोई कारोबार आपका? कह रहे बस ये रेडी लगाता हूं और कोई बिजनेस नहीं है। मैंने कहा 10 को खिला ले? तो कह रहे अल्लाह का फजल है, आप हमारे घर आके देखो, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। तो मैंने कहा माँ बाप कहाँ रहते हैं? कह रहे वो भी मेरे साथ हैं। कह रहे मेरा दूसरा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका बिजनेस मुझसे ज्यादा। बच्चे कितने? 2। और बूढ़े माँ बाप को भी उसने नहीं रखा क्योंकि महंगाई का दौर है बकौल उसके। तो वो किसने रखे हैं? कह रहे वो भी मैंने रखे हैं। ना वो मेरी किताब जानता था, ना वो उसने मेरे बयानात कभी सुने थे इस मौजू पर। समझ रहे हो? इतना खुश, ये दे दनादन बेच रहा है, नहीं जैसे नहीं कीनू वाले चीख रहे होते आ जाओ ले लो ले लो। कराची में एक स्टाइल है ना। तो मैं उसको देख रहा हूं, उसके चेहरे पे खुशी के आसार। कह रहा हमने तो अपने अब्बा अम्मा को भी रखा हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हारे भाई के कम क्यों? कह रहा है वो कहता है भाई इस गुर्बत में कहां से खिलाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हें ये ख्याल नहीं आता? कह रहे भाई जिस अल्लाह ने हमें खिला पिला के बड़ा किया है, ये औलाद तो अल्लाह की मखलूक पहले है, हमारी औलाद बाद में है। मैंने कहा देखो यार, ये कीनू बेच रहा है, दिल भी खुश, माँ बाप को खिलाने का सवाब भी, औलाद को पालने का सवाब भी। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम्हारे यहां इंशाअल्लाह दौलत की ऐसी रेल पेल होगी ना कुछ वक्त के बाद कि तुम्हारा भाई तुम्हें हसरत से देखेगा फिर भी नहीं। वजह उसकी है कि खोपड़ी फिर भी काम नहीं करती, तो फिर भी ये समझेंगे तो इत्तेफाक से हो गया। मैंने कहा जब तुम्हारे बेटे जवानी, बेटे बेटियां, बेटियों की शादियां हो जाती हैं और बेटे जब जवानी की दहलीज पे कदम रखना शुरू करेंगे तो तुम्हारे इस कारोबार में तुम्हारा हाथ बढ़ाएंगे। आप कह सकते हैं स्कूल की फीस के पैसे कहां से देगा? ना दे, अच्छा है, कारोबार करेंगे शुरू से ही। समझ रहे हो ना? हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, लड़के की वो बेहतरीन उम्र जो कोई हुनर और फन सीखने की उम्र थी, वो कहां गुजार देते हैं? स्कूलों में। आपको स्कूलों के पढ़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंप्यूटर के सॉफ्ट इंजीनियर तो आपको नजर आएंगे, डॉक्टर तो नजर आएंगे। जो 99% तबका स्कूलों से फारिग होके बर्बाद हो रहा है, जो ना इधर का ना उधर का, वो नजर नहीं आएगा आपको। मैं मानता हूं जितने बड़े लोग बने वो भी स्कूलिंग सिस्टम से गुजर के बने हैं, लेकिन बर्बाद हुए तो वो भी तो इसी सिस्टम से हुए। अबे हर एक के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, कहना ये चाहता हूं मैं। बच्चे के स्कूल की फीस के पैसे पढ़ाओ, नहीं है तो बोले एंजॉय करो बेटा। क्या करो? कारोबार सीख हमारे साथ। कल 2 बंदे आए मेरे पास, 2 नौजवान लौंडे, कराची के, शक्ल से भी कराची के पूरे लौंडे लगे। कराची का जो लौंडा होगा ना, जो पूरा होगा कराची का, वो शक्ल से फौरन पता चल जाएगा कहां का है। इसमें कहीं भी पंजाब या केपी के का जरा सी भी इसको हवा नहीं लगी है। ऐसे मैं तो कराची का ही हूं ना, मुझे फौरन पता चल जाता है ये प्योर कराची का लौंडा है। बारीक सा होगा, मुंह में गुटके की एक स्मेल आ रही होगी, ये कुछ अलामतें बता रहा हूं, ठीक है? बारीक, बातें ऐसी होंगी ओ हो जैसे इससे बड़ा बदमाश दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और होगा क्या? बारीक। कहां से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, ये स्टाइल होगा बात करने का। उर्दू की ऐसी की तैसी की भी होगी उसने। खैर अभी मैं ज्यादा फजाइल नहीं बताता, मैं कराची के हमारे अपने लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे सब क्या कर रहे हो आप। जो खास कराची के इलाके हैं ना उनकी बात कर रहा हूं। आप थोड़ा ऊपर के इलाकों में जाओ तो फिर थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है, लेकिन जो खास स्पेसिफिक कराची के असल इलाके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। 2 लौंडे आए ना, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस, दिमाग क्या चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या? कह रहे ये जायज है नाजायज? मैंने कहा जायज नाजायज तो बाद में, तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी में खरीदने के लिए है क्या? उन्होंने जो रकम बताई ना, मैंने कहा इसमें 4-6 गुटके आ सकते हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी तो एक जुए की तरह है, इधर से उठा के करोड़पति बना दिया, उधर से जिनको गिराया है उन पटखे हुए लोगों को भी तो देखो, जिनको रोड पे ले आई है। कह रहे फिर हम क्या करें? मुझे पता था ये कराची में पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। ये पढ़ाई, क्योंकि बहुत हाई लेवल के स्कूलों में जाने के लिए इनके पास फीसें नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूलों में हम मशवरा देंगे तो हमें पता है हशर क्या हो जाएगा। अभी सिर्फ गुटके पे है, वहां किस पे आ जाएंगे? सुट्टे पे आ जाएंगे। अब इनके पास पढ़ाई का ऑप्शन बोलो नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे ना, वो तो नहीं पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूलों में जो अच्छे स्कूल है उनकी फीसें इतनी है कि वो या तो खाना खा लो
या स्कूल में पढ़ा लो। और पढ़ाई वहां भी नहीं है, ये जहन में रखें। जो बहुत अच्छे लेवल के स्कूल है ना, इनमें बस अच्छा सा माहौल मिल जाता है, वहां बच्चा बैठा होगा, जरा नहा के आया हुआ होगा। वो गवर्नमेंट के स्कूलों में नहा के भी नहीं आया हुआ होगा, तो आपका बच्चा भी थोड़े दिनों में बगैर नहाए जाएगा, फिर वो ये खतरा होता है। बाकी फिर जो प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट इतना अच्छा आता है, वो लेते ही सिलेक्टेड बच्चों को है, जो पहले से अच्छे होते हैं, अच्छे खानदानों के होते हैं, वो सारे पढ़े लिखे होते हैं और उनके घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा इंतजाम होता है, तो वो पढ़ते अपनी ही काबिलियत पर है। समझता है कि नहीं समझता? मेरे 2 बेटे अभी माशाल्लाह, एक ने हिफ्ज कर लिया, दूसरा भी नहीं हो रहा उससे, तो मैंने कहा नहीं हो रहा, छोड़ दे बस। तो वो हमने 8वीं का इम्तिहान दिलवाया, 7वीं का वो पास कर लिया उन्होंने। हालांकि स्कूल में तो हमने पढ़ाया नहीं है। वजह क्या है कि उनके कजन ने पढ़ाया उनको, मेरे भांजे ने, तो वो तो हिफ्ज के साथ उन्होंने क्या कर लिया। और ओ लेवल का 7वीं का पूरे प्रॉपर नंबर नहीं है, लेकिन वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हालांकि हिफ्ज भी करवा लिया, ठीक है ना। 1 साल के अंदर ये तैयारी हुई है कि ओ लेवल का सिलेबस उन्होंने 6-7 साल का सिलेबस चंद महीने में मुकम्मल कर लिया। ये होम स्कूलिंग, और घर में पढ़ते 1 से 2 घंटा है। समझ में आ रही है बात? घर में 1 से 2 घंटा ट्यूटर आके पढ़ाता है, वो ट्यूटर भी मेरा भांजा ही है। 1 से 2 घंटा पढ़ाता है वो, और इतनी बरकत उसकी, और उसमें भी टुल्ले बहुत मारता है। आज फलाने की शादी है, तो आज ढिमकाने की शादी है, तो आज फलाने के यहाँ जाना है, तो आज कबूतर, वो उसको शौक है मुर्गियां, मेरी तरह मुर्गियां पालने का। आज उनकी मुर्गी ने अंडा दे दिया है, आज मुर्गियों को अंडे पे बिठाना, इसके मैंने तो गुस्से में डांट लगाई, मैंने इंसान का बच्चा बन जा, तो फिर आता है फिर पढ़ाना। इस तरह से पढ़ने में इतनी बरकत हुई है, तो स्कूलों में कहां पढ़ाई है? 50-50 बच्चों को कौन संभालेगा वहां? स्कूल तो भाई नोट छापने की। फिर भी मैं, ऐसा ना हो कि आप ट्यूटर घर में लगा दें, पता नहीं क्या करे वो, ईमानदारी से पढ़ाए ना पढ़ाए। तो नॉर्मल तो यही है कि अच्छे स्कूलों में भेज दिया करें, वरना ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो अब 8वीं में सोच रहा हूं कि भेज दूं। अब भी मैं नहीं भेजना चाहता था बच्चों को स्कूल, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल में टाइम वेस्ट होगा, यहां ज्यादा अच्छा पढ़ लेंगे। लेकिन भेज क्यों रहा हूं? इसलिए भेज रहा हूं कि 2 घंटे उनका उस्ताद आके उनको घर में पढ़ाता है, उसके बाद 22 घंटे फारिग होते हैं। 22 घंटे में या तो सोते रहेंगे, या उठ के लौंडे लपाड़े गली महल्ले के जो आड़े तिरछे लड़के उनके साथ निकल लेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि अबे भाई मैं तो सुबह मदरसे चला जाता हूं ना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कि कहीं इनको खपा दो, ताकि सुबह जाएं तमीज से, दोपहर को आए। ये नियत है, पढ़ाई की नियत से नहीं दाखिल कर रहा। मुझे पता है पढ़ाई की नियत से, बेवकूफ है यार हम, स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल करें हम। क्या हो गया आप समझ रहे हो? मुझे किस किस्म की बातें कर रहे हैं? तो ट्यूटर वैसे ऑलरेडी लगाया हुआ है। स्कूल में भी जो पढ़ेंगे ना, तो वो भी घर में, असल घर में कवर होता है। तो स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि खड्डे लाइन लगाओ इनको कहीं सुबह, ताकि सुबह जल्दी उठे, वरना 12 अभी मैं जुम्मे से पहले ठुडे मार के उठा के आऊं। उठो है तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्योंकि रात को सोए देर से है ना, जब स्कूल जाना के गम नहीं होता तो बच्चे फिर सोते भी बहुत देर से हैं। ठुड्डे नहीं मारे मैंने, तमीज से उठाया कि नहा धो के जुम्मा पढ़ो, शाबाश। तो ये रूटीन नहीं बन पाती बच्चों की सोने जागने की, तो उसके लिए फिर मजबूरन दाखिल किया। वरना बेहतर यही है कि नहीं करो दाखिल। अगर आपकी वैसे ही रूटीन बना सकते हो ना घर में बच्चों की, तो फिर कोई जरूरत नहीं है स्कूल की, बच्चा बिगड़ेगा। तो वो आए थे 2 लौंडे ना, क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई तो बिल्कुल, यानी पूरी बातें तो मैं उनके सामने सही तरह नहीं कर सका, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरे दिल के जज्बात थे, कुछ उनको कहे, कुछ लबे दबे लफ्जों में क्या एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं। कि कहना पूरा जो चाहिए था ना वो ये चाहिए कि तुम करो, तुम्हारे पास आला स्कूलों में पढ़ाई के पैसे है नहीं, छोटे स्कूलों में जाओगे तो क्या हो जाओगे? बोलो बर्बाद हो जाओगे। कोई निगरानी है नहीं छोटे स्कूलों में। फ्री के स्कूलों में तो बिल्कुल भी ना पढ़ो मेरे भाई, फ्री के स्कूलों में। तो उसमें क्या होगा? मैंने कहा भाई अब तुम ये करो। उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, यूट्यूब पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख। असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं कि लोगों को बताइए, एक यूट्यूब पे अच्छा सवाल लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपके जो चैनल है उसके इतने व्यूज आएंगे। मोनेटाइज किया हुआ है आपने यूट्यूब का चैनल, इतने व्यूज आएंगे। यूट्यूब जो है व्यूवरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए, आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है। इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग भी। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें छोटे से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना हो बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और आजकल तो वैसे भी कराची में प्रॉपर्टियां बहुत गिरी हुई हैं। मैंने कहा तुम सीधा सीधा ना माहिरीन इतवार बाजार जाओ जहां परिंदे बिक रहे होते हैं। और मैंने कहा ये दिमाग में ना रखना मैंने हर महीने 1 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 2 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 4 लाख। इससे सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये बोलो मैंने इतना कमाना है जिससे मेरी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए। फिर अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा, तो ऐसा खोलेगा क्या बहुत कुछ देगा आप। और अभी से खोपड़ी बना ली ना, ये मेरा हदफ है,
तो भाई ये अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिज़्क़ के दरवाजे खोलता हूं, जिसके लिए चाहता हूं रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता हूं। ये तुम्हारी सोच पे नहीं मिलेगा कि मैं हर महीने 6 लाख चाहता हूं तो 6 लाख मिल जाए, ऐसा नहीं होने, डिप्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपके पास जो असबाब और वसाइल हैं आप उसमें स्ट्रगल करो। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, एक मशवरा देता हूं, और पहले आपको बता दूं आपने उस मशवरे पे अमल नहीं करना, वरना कोई मरेगा तो मुझे पकड़ेगा। मैंने कहा इतवार बाजार जाओ, परिंदों की मार्केट देखो, कौन सा परिंदे का नाम क्या है और कौन सा परिंदा किस कीमत पे बोलो ना बिक रहा है, और कौन सा बहुत ज्यादा बिक रहा है जिसमें लॉस का चांस नहीं। 1 महीना यही काम करो, जाके बाजार में बैठ जाओ बस, समझो। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट में ना 1 महीने में अंदाजा हो जाएगा कि ये पैरट्स या ये बर्ड ऐसा बर्ड है कि इसको खरीदने में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन यकीनी है। मैंने कहा वो लाके घर में डाल दो, अंडे बच्चे पैदा होंगे, उसको ले जाके मार्केट में बोलो ना बेच दो। समझता है? तो मैंने कहा अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। बड़े बड़े गरीबों को देखा है कि जिन्होंने मेहनत से ये काम किया ना, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत है। तो वो परिंदा ना खरीदो जिसमें लॉस का चांस हो। समझता है कि नहीं समझता? ये जो परिंदे आते हैं ना, ये क्या नाम है, चिक्स जो आती हैं, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक आया करती थी एक, याद होगा, इसकी कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई थी। मैंने नहीं खरीदी थी उस दौर में भी, मैंने अपने घर में परिंदे लेके डाले हुए थे, बर्ड्स, बिजनेस की नीयत से। वो सस्ते वाले परिंदे डाले हुए थे, बहुत ज्यादा पैदा होते थे। तो उस वक्त मैं आजाद घूम सकता था, मैं खुद जाके ये काम करता था, इतवार बाजार जाके किसी को भी पहना के आ गया। तो मेरे पान गुटके का खर्चा निकल आता था उससे। मैं वो पान खाता नहीं ना, गुटका खाता हूं। पान गुटके का मतलब मेरे जितने दाएं बाएं, उस वक्त मेरी 3 थी मादरत के साथ, तो मेरे पान गुटके का खर्चा इससे बोलो ना निकल आता था। हमारे दोस्त ने किया, मुफ्ती साहब ये क्या कर रहे हो यार, ये आप सस्ते वाले चिक्स लिए भी आपने, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक लो, उससे ये होगा कि एक जोड़ा 5-6 हजार का बिकेगा, और जब 100 बेचेंगे तो 5,000 को 100 से आप जरब दें तो देखो फलाने गाड़ी खरीद ली फलाने। मैंने कहा भाई ये मसनूई चीज है। तो उन्होंने क्या किया, कई लाख रुपए का सेटअप डाला, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक के अंडे बच्चे दे दनादन एकदम गए, इतना पैसा आना शुरू हुआ। उसके बाद ब्लैक चिक और व्हाइट चिक की कीमतें धड़ाम से जब नीचे आई हैं, तो वो भी धड़ाम से कुएं में चले गए, नीचे भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो ये जो जब आप दिमाग बना लेते हो ना कि हर महीने मंथली इतना, और फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो बेवकूफ तरीन है वो आपको उल्लू भी बना रहे होते हैं, तो वो आप उल्लू बन जाते हो। तो अल्लाह, रिस्क अल्लाह के हाथ में भाई। आप, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 2 चीजों में से इख्तियार दिया जाता था ना, ऑप्शन होता था आपके पास, हमेशा वो ऑप्शन इख्तियार करते जिसमें नफा बेशक कम हो लेकिन नुकसान का अंदेशा ना हो, रिस्क ना हो उसमें। हमारा नौजवान रिस्क लेके पैसे नोट छापने की कोशिश करता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैंने देखा है जो ज्यादा कारोबार की बातें करते हैं ना, वो कारोबार करते नहीं है, और जो करते हैं वो बातें नहीं करते, वो मार्केट में जाके बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, थोड़े थोड़े पैसों पे उन्होंने बिजनेस किया और अल्लाह ने करोड़पति बना दिया। अच्छा, वो 2 लौंडे आए थे कराची के, वो ये भी पूछ रहे थे, मुसाब हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए उधार लेना चाहते हैं किसी से, तो हम चाहते हैं कि उधार। मैंने कहा ये हमाकत कभी ना करना, जितने पैसे तुम्हारी जेब में है इससे शुरू करो, उधार कभी भी बोलो मत लो, वरना ये होगा कि एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी। अपने पैसों से जो काम होता है वो मेहनत के साथ होता है, दूसरों के पैसों से जो काम होता है मेरे भाई उसमें फ्री फोकट के पैसे मिलते हैं, उसमें काम नहीं होता। जब अपने पैसों से होगा ना कि मेरे गुटके के पैसे थे, आज मैं गुटखा बचा के नहीं खा रहा, गुटखा तड़प रही है जान, वो जब इन्वेस्ट करेगा तो 100 दफा सोचेगा, ऐसा ना हो कि कल ये गुटखा भी जाए, इससे भी जाऊं मैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे 2 लौंडे लपाड़ों को मशवरा दिया ये इसी हदीस से अखज़ है। तो आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुछ घर में है ले आओ। आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूं आपसे, ये बातें आपको बहुत से लोग और भी बता देंगे। अक्सर लोग कह रहे हैं ये बातें आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं देखा है कि जो ये बातें कर रहा होता है ना वो बहुत बड़ी फेंक रहा होता है। तो ये बातें आपको और भी लोग बता देंगे जो मैं बता रहा हूं। बाज डॉक्टर कह रहे होते हैं ना ये बात आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, बाज मजहबी स्कॉलर कह रहे होते हैं मेरे अलावा ये कोई नहीं बताएगा। मैं कहता हूं मेरे अलावा और भी बहुत से लोग आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तो हमारे नबी के पास एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया घर में कुछ है तो ले आओ। उनका तो दिमाग भी नहीं होगा इस तरफ, वो एक बर्तन था, प्लेट को जिस टाइप की चीज उठा के ले आए, इससे बिजनेस का आगाज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है बोलो, बिजनेस। आपने ये तो नहीं फरमाया कि उस्मान से कर्जा ले लो, बड़े मालदार हैं वो। आपने ये तो नहीं फरमाया कि मुगीरा इब्न शोबा बड़े मालदार हैं उनसे कर्जा ले लो, ना 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 ना। जो कारोबार शुरू ही कर्जों से हो रहा है उसमें क्या करोगे आप। आपने फरमाया कि जो है घर में ले आओ,
वो एक बर्तन ले आए। आपने साहबा से फरमाया कौन इसको खरीदेगा? एक साहबी ने कहा मैं, 1 दिरहम में। आपने फरमाया 1 दिरहम से ज्यादा में कौन लेगा? 1 दिरहम से ज्यादा में। बताओ कैसा बिजनेस सिखा रहे हैं भाई, है भाई? पैसे भी नहीं है, दिरहम भी नहीं है, सिर्फ प्लेट है, यहां से बिजनेस का आगाज। और जाहिर है उस बर्तन की मार्केट वैल्यू थोड़ी मिलेगी, खरीदा महंगा होगा, अब बेच कैसे रहे हैं सस्ता। आपने फरमाया कौन 1 दिरहम से ज्यादा? एक साहबी ने कहा मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। कुछ बोली लगवाई, नीलाम किया, तो वो बेच के उनको 2 दिरहम पकड़ाए और फरमाया जाओ कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आओ। वो साहबी गए, दस्ता खरीदा कुल्हाड़ी का और एक लकड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस लकड़ी को कहां लगाया? कुल्हाड़ी में, और फरमाया जाओ लकड़ियां काटो जंगल में और बेचो मदीना में आके। वो गए, लकड़ियां काटी और मदीना में बेचे, तिजारत की और 4 दिरहम के मालिक बन गए। दोबारा बर्तन भी खरीद लिया और इजाफी बचत कितनी हो गई? 2। नहीं आई बात? ये मोटिवेशनल स्पीकर आपको यूट्यूब पे नजर, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग आपको यूट्यूब पे नजर नहीं आएगी। बात ही 2 करोड़ 3 करोड़ से शुरू करते हैं, हर महीने 1 लाख कमाइए, वहीं से डिप्रेशन में जाता है आदमी। कुछ नहीं कमाओ भाई, हर महीने जितना कमा सकते हो कमाओ, जितना अल्लाह देना होगा अल्लाह दे देगा। लेकिन अल्लाह ने कहा जो मेहनत करेगा रिस्क में अल्लाह से बरकत मांगा करो, पैसा नहीं मांगा करो। 1 करोड़ जो बेबरकती वाला हो उसमें इंसान रो रहा होता है, और जो कीनू माल्टे की ठेला जो वो गरीब लगा रहा था उसमें बरकत है, तो उस माल्टे के ठेलों में क्या होता है? खुश होता है वो। तो ये जो पैसा कमाने का तरीका तुम्हें सिखा रहे हैं ना, ये तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं मेरे भाई, डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। इनके पास जैसे वो नजूमी बेच रहा होता है ना, मंजन नजूमियों को देखा है ना, बैठे होते हैं, वो तुम्हें उल्लू क्यों बना रहा है? उसके पास खुद बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो खुद पैसा नहीं कमा सकता, वो तुम्हें उल्लू बना के। रूहानी आमिल देख लो यार, जब नजूमी के बजाय रूहानी आमिलों की हमारे पास मिसाल है तो हम किसी और की मिसाल। रूहानी आमिल तुम्हारे मसाइल कैसे हल करेगा? वो तो खुद दुकान खोल के इसलिए बैठा है कि गुर्बत का सताया हुआ, उसके अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, उसने कहा चलो रूहानी टोपी ड्रामे शुरू करो और नोट छापो। तो आपके पास अगर पैसा नहीं आ रहा, रूहानी आमिल से तावीज मत लो, आप खुद रूहानी आमिल बनके लोगों को तावीज देना शुरू कर दो, पैसा भागेगा आपकी तरफ। समझते हो? तो वो खुद ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह जब कोई यूट्यूब पे देखो 1 करोड़ रुपए कमाइए हर महीने, ये करें, तो बजाय उस कुछ इसमें सही भी होते हैं, वो लेबल इसलिए ऐसा लगाते हैं लोग अट्रैक्ट हो, बाकी अंदर तमीज की बात ही होती है उसमें। मैं सारों को गलत नहीं कह रहा, कुछ सही भी होते हैं जो वाकई एक निचोड़ तरीके से आपको समझा रहे होते हैं। तो आप अब हम बात जल्दी से टॉपिक को वहां जहां से लेके चले, शैतान पे रिपोर्ट पेश करनी थी। तो मैं यस कर रहा था मेरे भाई, देखो शैतान इतनी, ये पैसा कमाने का तरीका समझ में आ गया बेरोजगार कराची के लौंडे लफाड़ों को। तो ये तो मैंने पेरेंट्स की एक मिसाल दी है, और 20 चीजें भी हो सकती हैं। कल एक बेचारी खातून आई अपने बच्चे को लेकर, बहुत गरीब खातून, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा कमाता कैसे है। घर में गुलाब जामुन बनाता है और पता नहीं कितने सारे गुलाब जामुन बनाता है, सुबह ले जाके शाम तक बेच देता है सारे, उससे घर चल रहा है पूरा। करने वाले बहुत कुछ करते हैं। हाँ, होता ही है कि फिर जो कारोबारी लोग हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाने की फिक्र नहीं करते, उससे फिर वो वहीं के वही रहते हैं। गुलाब जामुन वाला अगर गुलाब जामुन ही बेचता रहे और कुछ बचत ना करे तो फिर थोड़ी कारोबार बढ़ेगा भाई। तो थोड़ी खोपड़ी इस्तेमाल करे और कहे कि भाई इसको मैंने बढ़ाना कैसे है। तो उसके लिए आप फिर YouTube पे सर्च करें कि बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाता है, क्योंकि जो लोग खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं फिर वो कारोबार बढ़ा देते। देखो मुझे याद है, हम बचपन में सुना करते थे, एक शख्स गांव में चीनी बेचता था, खोपड़ी इस्तेमाल की, तो एक दिन आया उसने शुगर मिल बना ली। खोपड़ी इस्तेमाल ना करता, चीनी बेचता रहता, आते रहते पैसे खाता रहता, उड़ाता रहता, तो आज वो वही चीनी ही बेच रहा होता और थोड़ी देर में नहीं बेच रहा होता, वो लोग कहीं और से ले लेते। तो खैर, शैतान क्या करता है मेरे भाई? शैतान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो सवाल पैदा होता है, शैतान को इतनी मेहनत पे मोटिवेशन कहां से मिल रही है? हमें तो मोटिवेशन मिलती है, किसी का खौफ होता है या कोई लालच, उस लालच या खौफ से हम काम करते हैं। शैतान को तो खौफ जहन्नम का है, उससे वो डरता नहीं है, वो जाने पर एग्री हो चुका है। जहन्नम का खौफ था ना जो शैतान को इस काम से रोकता, या शैतान ये करके जन्नत में चला जाएगा। तो कहां से मोटिवेशन मिल रही है? शैतान को मोटिवेशन मिल रही है हसद और जेलिसी से। शैतान को इससे गरज नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, शैतान ये चाहता है कि ये इंसान जन्नत में ना जाए, ये मेरे बाद में दुनिया में आया है, मिट्टी से बनाया गया है, इसको मुझसे ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? इस बेस पे शैतान ने कहा मैं जन्नत में जाऊं ना जाऊं, मैं भले जहन्नम में जाऊं, मैं मरूंगा लेकिन इसको भी मरवाऊंगा मैं। पता चला कि हसद जेलिसी इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर आपने इसका इलाज ना किया तो इससे पावरफुल मोटिवेशन, इससे ज्यादा पावरफुल कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे काम करा देगी आपको। और ये आज भी है, आपको जब किसी से, ये मजहबी स्कॉलर्स में भी होती है, ये डॉक्टरों में भी होती है, ये मौलानाओं में भी होती है, ये मुफ्तियों में भी होती है, ये इमामों में भी होती है, ये गरीबों में भी होती है, ये मालदारों में भी होती है, ये हर तबके में है। जेलिसी, हसद कि वो मुझसे आगे क्यों निकल गया।
समझते हो कि नहीं समझते? वहीं से इंसान मुखालफत पे ठान लेता है, फिर हक और बातिल नहीं देखता, बस ये देखता है सामने वाले को नीचा कैसे गिराना है मैंने। समझते हो कि नहीं समझते? तो भाई हम दूसरे के दिल में जो आपके खिलाफ हसद है वो तो खत्म, उसके भी कुछ टोटके हैं, नुस्खे हैं, वो तो खत्म बहुत मुश्किल है। आप कम से कम अपने दिल में दूसरे के लिए हसद ना रखो, वरना आपका नुकसान है। शैतान ने हमसे हसद करके हमारा तो बेड़ा गर्क किया, अपना ज्यादा किया है, क्योंकि हम में फिर भी चांस है बच जाए, जहन्नम में ना जाए हम, चांस है शैतान के शर से निकल जाए, या शैतान हमसे गुनाह करवा दे, हम तौबा करके माफ करवा ले, ये चांसेस हैं। शैतान के पास ये ऑप्शन नहीं है, वो पक्का जहन्नमी है। तो हसद करने वाला अपना जितना नुकसान करता है वो ज्यादा है, दूसरे का जो नुकसान करता है वो कम है। तो क्यों जल रहे हो भाई? किसी की तरक्की देख के आपका दोस्त फला आगे निकल गया, उसने ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिए, वो ये हो गया वो हो गया, मजहबी स्कॉलर्स में हसद के उसके व्यूज इतने ज्यादा हो गए, उसके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा हो गए, उसके वॉचिंग टाइम इतना ज्यादा हो गया, ये मजहबी लोगों में चल रहा होता है। तो फायदा ही नुकसान है। तभी तो एक दूसरे मुनाजरों में हमने देखा, यूट्यूब पे मुनाजरे पड़े हुए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर आदमी झूठ बोल रहा होता है। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या चल रहा होता है? झूठ। खुदा से डर नहीं रहे होते भाई, दोनों हर फरीक में है ये। तो हसद खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं जो बयान लेके चला था ना वो हसद पे नहीं था, वो जो बयान में लेके चला था ना वो क्या था यार, शुरू में जो मैंने आयतें पढ़ी थी, बस मैं 2 मिनट में समेटता हूं उसको। हाँ, मैं असल जो बयान लेके चला था ना वो ये लेके चला था कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। तो मुकम्मल दाखिले से रोकता कौन है? शैतान। जो मैं असल बयान लेके चला था वो ये था कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ तो शैतान गैर मुस्लिम को इस्लाम लाने से रोकता है। जो लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं उनको आखिरी दम तक मुकम्मल इस्लाम में दाखिले से रोकता है, और जो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं उनको शैतान कोशिश करता है कि इनको रिवर्स करे वो किसी भी तरीके से। तो वो शैतान की कार्रवाइयां किस किस तरीके से होती हैं और आज कैसे कैसे शैतान कर रहा है काम, वो मैं इंशाल्लाह फिर अगले बयान में आपके सामने रिपोर्ट पेश करूंगा मैं, और आपको इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा कि पहले तो शैतान गैर मुस्लिम को कोशिश करता है इस्लाम में दाखिल ना, उसके लिए शैतान क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रहा है, गैर मुस्लिमों को कैसे उल्लू बना रहा है वो। फिर जो मुसलमान हो चुके हैं उनके ईमान पे कहां कहां से डाके मारता है, कैसे कैसे उनको रोकता है, कैसे कैसे वरगलाता है। फिर जिसके बारे में शैतान को यकीन हो गया ना कि इस्लाम से हटने वाला नहीं है, तो शैतान पता है क्या करता है? गैर इस्लाम को इस्लाम बना के पेश कर देता है। जो चीज इस्लाम नहीं है उसको क्या शो करता है? ये इस्लाम है, लिहाजा अल्लाह की मोहब्बत में इंसान उससे चिमटता है, अल्लाह की मोहब्बत में इंसान उससे। अब आप बताओ, सियालकोट का जो हादसा हुआ था कि जिन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया स्टीकर फाड़ने पर एक गैर मुस्लिम को, क्या ये कत्ल इस्लाम में हलाल था? बोलो ना। लेकिन कत्ल करने वालों ने इश्क मुस्तफा का लेबल लगा के कत्ल किया है। वैसे तो ज्यादातर ये प्लान होता है, जो इस्लाम दुश्मन एनजीओज है ना वो पैसा दे रही होती है मुल्क में तकरीब, अभी जैसे ईसाइयों के चर्चों को जला दिया, तो ये गैर मुल्की एजेंसियां भी हैं जो आपके मुल्क में ना, उनको पता है ये मजहबी जुनूनी किस्म के कुछ लोग होते हैं, इनको मजहब के नाम पे कुछ भी करवा लो, तो वो उनके लीडरों को पैसे दे रहे होते हैं कि अच्छा है आप अपने मातहत लोगों को इश्क मुस्तफा के नाम पे जज्बाती बनाओ और बोलो कि कोई भी किसी भी वक्त नबी की याद में फट जाए तो जन्नत में जाएगा वो। तो कुछ गैर मुस्लिम अनासर भी हैं जो यानी इस्लाम दुश्मन अनासर भी ये काम कर रहे होते हैं। हो सकता है वो ईसाई क्यों ना हो, आम ईसाइयों को नहीं पता होता, हो सकता है वो हिंदू ही क्यों ना हो, आम हिंदुओं को नहीं पता होता। तो दुनिया में पैसे के जरिए कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन उनको सरफिरे लोग चाहिए होते हैं, उनको पता होता है। एक अंग्रेज ने बड़ी प्यारी बात की है, उसने कहा है कि देखो जब भी आप दुनिया में हर काम के माहिर नहीं हो, आप दुनिया में हर काम के माहिर नहीं हो, लेकिन आप फिर भी दुनिया में हर काम कर सकते हो। सवाल पैदा होता है भाई, जब मैं दुनिया में हर काम का माहिर नहीं हूं तो मैं हर काम कैसे कर सकता हूं? तो कहा कि हर काम के माहिरीन से करवा लो। नहीं ये बात समझ में भाई, देखो मेरे पास कोई आता है, मुफ्ती साहब मेरे गुर्दे में दर्द है, मैं आपसे इलाज करवाना चाहता हूं। अब मुझे पता है मैं गुर्दों का इलाज नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी कर सकता हूं। कैसे? मैं किसी डॉक्टर से राब्ता करूं, डॉक्टर को बोलूं कि भाई मैं आपके पास एक बंदा भेज रहा हूं, आप बोलो कि मैं मुफ्ती साहब का नुमाइंदा हूं, मुफ्ती साहब ने मेरे जिम्मे लगाया इसके गुर्दे ठीक करना, और डॉक्टर साहब फीस आपको मैं दूंगा, इससे नहीं लेना, ठीक है ना? और इससे मैं कहूं भाई 1 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं तेरे गुर्दे ठीक करवा दूंगा, तेरा काम हो जाएगा, मैं ठीक करूं या मेरा बंदा ठीक करे, गुर्दे तेरे ठीक हो जाएंगे, लाख रुपए दे दे। 80,000 में डॉक्टर को दूं, 20,000 में तो ठीक करा दिए कि नहीं करा दिए? अब मेरे पास लोग आते हैं शादी करा तो मैं तो नहीं कराता, लेकिन मैं उन लोगों की नाम ले, इनका नाम ले दो, रफी भाई का, मैं इनसे इनकी बात चलाया भाई, ये कराते ही हैं, सवाब किसको मिल रहा होता है? नाम हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है। अब मेरे पास कोई बंदा आता है कि जी मुझे कोई इमारत बनवानी है, मैं कहता हूं वो फलाना, लेकिन पैसे नहीं ले रहा होता इन चीजों के, मैं और आया भी ना करें इन कामों के लिए, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो एक अंग्रेज ने एक बात लिखी है कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हो, क्यों आप हर काम के एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन दुनिया में हर काम के एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे करवा सकते हो आप। अब सवाल पैदा तो उनसे हम कैसे करवाएं? कुछ काम ऐसे होते हैं जो आसान नहीं होते, तो उस गोरे की बात है। देखो हर शख्स को कुछ ना कुछ चाहिए, आप उसकी चाहत उसको दे दोगे वो आपका काम कर देगा।
तो उस गोरे के अल्फाज है, कुछ लोगों की चाहत पैसा होती है, उनको पैसा दो जो चाहे करा लो। कुछ लोगों की चाहत होती है, कोई उनको रिश्ता चाहिए होता है ना, इश्क हुआ होता है, आप उनको गारंटी दिलाओ तेरी यहां शादी करा दूंगा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके पास मेरे पास बड़े वाकयात हैं, ऐसा किया भी है लोगों ने। तीसरा, कुछ लोग, गोरे के अल्फाज है, कुछ लोगों की चाहत जन्नत है, आप जन्नत की लालच में उनसे कुछ भी करवा सकते हो। बस आप उनके दिमाग में ये डाल दो किसी तरीके से कि ये करने से तुझे जन्नत मिलेगी। अब उसके दिमाग में आएगा कहां से भाई उल्टा काम करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये बात उसके दिमाग कबूल नहीं करेगा। तो उसने कहा ये काम मजहबी स्कॉलर से होगा, क्योंकि ये जिन मजहबी स्कॉलर को सुनता है उनको पैसे खिला के ये निकलवा लो उनकी जबान से कि ये फला बंदे को तू मारेगा तो तुझे क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो ये जन्नत की लालच में करेगा, और जन्नत की लालच डालेगा कौन इसके दिल में, इनके मजहबी स्कॉलर डालेंगे। और मजहबी स्कॉलर पैसे का भूखा होगा, वो पैसे लेके इसके दिमाग में जो डलवाओगे वो डाल देगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात। तो आज जो कुछ मजहबी स्कॉलर कह रहे हैं, उधर भी धमाका, उधर भी नबी की याद में उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, उसको चाकू लगा दो और फोड़ दो, तोड़ दो। तो आपको क्या पता इनके खुद अपने कहां कहां ताल्लुकात हों। ये खुद तो कभी नहीं फटे, ये खुद कभी भी जब ये बोले ना नबी की याद में फलाने को मार दो, आप बोलो ये चाकू ले तू जाके मार दे, हम यहां बैठे हुए आराम से, तुझे क्या जन्नत में जाने का शौक नहीं है? क्या हो गया? जब भी कोई मजहबी स्कॉलर ऐसी तकरीरें करे ना, ये कर दो, वो कर दो, यूं कर दो, आपको सर आप करें, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ये यहीं बैठे हुए रिमोट कंट्रोल से आपको कंट्रोल कर रहा होगा बस बैठ के, ठीक ना? जनाजे में शिरकत कर लेंगे बस आपके, जब लाखों का जनाजा होगा ये आ जाएंगे नबी की याद में, ये इसने बंदा मारा और खुद भी मर गया। तो जनाजे में तो शिरकत पे कुछ भी नहीं होता भाई। मरे आप क्यों नहीं मरे? आपको पहले मरना चाहिए था नबी की याद में, दूसरों को क्यों मरवा रहे हो आप? तो ये हर आदमी की ना कुछ लालच होती है, उसको वो जन्नत के नाम पे भी लोग बेवकूफ बनते हैं, समझते हो? तो शैतान उन लोगों को इस तरीके से क्या करता है, उल्लू बनाता है। तो शैतान बहुत बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म नहीं है। तभी कुरान ने कहा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। ऐ ईमान वालो, शैतान तुम्हें ऐसी जगह से वार करता है तुम्हें नहीं पता चलता, तो फत्तखिदुहु अदुव्वा, इसको दुश्मन बना लो, इसके वार से होशियार रहो, हर तरह से तुम्हें वर्गलाएगा ये। तभी हम गुलशन इकबाल में थे, हमारे कराची के एक दोस्त थे, वो किसी आड़ा तिरछा बंदा मिलता था ना, उसके बारे में कहते थे, जैसे कराची में कहते हैं बंदा बहुत बड़ी फिल्म है, फिल्म को फिल्म कहते हैं हम लोग, ये बंदा बहुत बड़ी क्या है, फिल्म है। तो वो कहा करते थे कि ये इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की गानों के साथ। इंग्लिश फिल्म 3 घंटे की नहीं होती और गाने नहीं होते ना, उस वक्त की रिपोर्ट यही थी, आपका मुझे नहीं पता। तो कहते थे कि ये छोटी फिल्म नहीं है, ये 3 घंटे की फिल्म है, बोलो। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो शैतान छोटी फिल्म नहीं है, वो बहुत बड़ी फिल्म है, बल्कि वो 6 घंटे की फिल्म है, ठीक है ना? और हर 5 मिनट के बाद उस फिल्म में गाना भी है। तो शैतान को आप हल्का ना लो मेरे भाई। नबी की मोहब्बत में देखो, रबीउल अव्वल में जो डांस होगा, रबीउल अव्वल आने वाला है ना, उसमें अभी से डांसिंग प्रोग्राम की प्रैक्टिस शुरू है, अभी से शुरू है, अभी से वो छपना शुरू हो गए, चमक पट्टियां और सब कुछ। तो सहाबा के दौर में तो कोई रबीउल अव्वल 20 दफा आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी से डांसिंग प्रोग्राम, हलवे मांडे और वो सारी चीजें, ये सब नबी की याद और मोहब्बत। केक कटेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह, ये तो कुफरी अल्फाज हैं, ये सब होगा। लेबल क्या लगाया जाएगा, नबी की मोहब्बत। तो ये कौन करवा रहा है मेरे भाई? ये सब शैतान करवा रहा है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये कैसा मजाक किया है, ऐसा मजाक ना किया करें, और इस तरह के सवालात भेज के अपना टाइम ज़ाया ना किया करें। डार्विन से हमें कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मसला सारा यही है कि जब लोग अल्लाह पे ईमान नहीं लाते हैं ना, तो फिर आगे सारे मसाइल खड़े होते हैं। और आपका ईमान होगा, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका, खासतौर पे पढ़े लिखे लोगों का तबका, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में वही पढ़ाया जा रहा है, हर जगह उसको इतना प्रोमोट किया गया है डार्विन के नजरिए को कि डॉक्टर भी उससे मुतासिर हैं, साइंसदान भी उससे मुतासिर हैं, मजहबी लोग भी उससे मुतासिर हैं। जो दाढ़ियों वाले पगड़ियों वाले वो भी कहते हैं, यहां तक बात पहुंच गई है। तो अभी से इस फितने पे कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके ये बहुत बड़ा फितना बन जाएगा, समझते हो? जब एक दफा नजरियात खराब हो जाए ना, ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात यह कि डार्विन के नजरिए पे जब रद्द होता है ना, तो सिर्फ डार्विन के नजरिए पे रद्द नहीं होता, अल्लाह की कुदरत पर भी बयान होता है। तो आप इसको यूं देखा करो, मुफ्ती साहब अल्लाह की ताकत और कुदरत पे बयान कर रहे हैं, स्टाइल थोड़ा चेंज है भाई। अल्लाह की कुदरत पे ये बयान होता है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, ये भी स्टाइल है। हमारा स्टाइल ये कि ये अगर अल्लाह ने नहीं किया तो किसने किया है भाई ठीक है ना? तो उसमें अल्लाह के कमालात खुद ब खुद बयान हो रहे होते हैं, तो एक तीर से 2 शिकार हो रहे होते हैं। तो मुफ्ती साहब मैं आपके बयान 100 साल से सुन रहा हूँ, मुझे आपसे इल्म दीन की कसरत से मुझे आपसे इल्म दीन कसरत से हासिल हुआ है। अगर आज मैं तौहीद पर हूँ तो आपके बयानात की वजह से हूँ। एक दिली ख्वाहिश ये है कि आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। इतनी देर में तो सेल्फी ले लेते भाई, इतना लंबा पर्चा लिखा, मौका मिला तो ले लिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत दिमाग खोपड़ी आउट हुई है, सुट्टा लगा रहा हूँ, सुट्टा।
मुफ्ती साहब मेरी रिहाइश है वहाँ हिंदुओं की ये सवाल पहले से प्लान नहीं होते, जहन में रखो। बाज़ लोगों के यहाँ पहले से बताया होता है ये वाला लिख के लिया और पहले से कोई फिल्टर करते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट सवाल आ जाता है। हाँ, कोई बहुत ही बेहुदा सवाल होगा तो फिर मैं यूं करके उसको यूं कर देता हूँ, लेकिन ये सारे मेरे जितने इंटरव्यूज होते हैं ना वो सारे लाइव होते हैं। शायद कोई एक आध हो जिसमें पहले से सवालात मुझे दिए गए हों। समा टीवी पे जो मेरा इंटरव्यू था जो मिलियंस में गया था वो लाइव था। लाइव से मुराद मुझे कोई सवालात नहीं दिए गए, पूछते रहे और जवाब देता रहा। अभी जो हाफिज अहमद को मैंने इंटरव्यू दिया कोई पहले से सवालात नहीं थे, बस बरजस्ता सवालात आते रह गए, जवाब। क्योंकि ऐसा नहीं हमारे यहाँ कोई पहले से पर्चियां मुतय्यन ये वाला पूछना ये वाला नहीं पूछना, इस तरह का नहीं होता। हाँ, बाज दफा ऐसे होता है कि मैं किसी के जिम्मे लगा देता हूँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये मुझसे पूछ लेना, कभी कभार ऐसा होता है। बल्कि यूं नहीं कहता ये मुझसे पूछ लेना, मैं ये कहता हूँ कि पर्ची लिख के मुझे याद दिला देना। मोहतरम मेरी जान हिंदुओं की अक्सरियत है, आप उनके साबका पड़ोसी होने की वजह से ताल्लुकात रखना खा पीना जायज़ है। भाई ताल्लुकात पड़ोसियों के हुकूक हैं, उसमें हिंदू गैर मुस्लिम सब बराबर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के यहाँ हदिया भेजा करते थे। आपकी ज़ौजा हजरत सफ़िया वो तो चूंकि यहूदी ख़ानदान से थी तो वो भी रिश्तेदारी की वजह से उनके साथ सिला रहमी करती थी। मुफ्ती साहब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम समूद ने पैगंबर पे क्या क्या एतराज़ात किए थे, मुख्तसर वजाहत। इसकी मुख्तसर वजाहत नहीं हो सकती, लंबा बयान हो जाएगा इसमें। आप कह रहे हो पाकिस्तान कैसे बना, मुख्तसरन बताएं, मुख्तसर बताया नहीं आ सकता। अच्छा भाई मुफ्ती साहब मुशरिकीन की कुरान और हदीस की रोशनी में सज़ा क्या है? यही सज़ा है कि आखिरत में जहन्नम मिलेगी, दुनिया में कोई सज़ा नहीं है। दुनिया में कोई स्पेसिफिक सज़ा, जैसे जिना पे सज़ा है ना 100 कोड़े लगाओ, तो मुशरिक पे नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने पूरा आखिरत में उसको निपटाना है। जानी तो जिना करेगा चित्रौल लग के माफ़ हो जाएंगे, ठीक है ना, शिरक माफ़ नहीं होता। क्या मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेगा? जी बिल्कुल जहन्नम में रहेगा। इस पर कुरान से आयत पेश करें। एक आयत नहीं, पूरा कुरान भरा हुआ है, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहेंगे। अहादीस भी बहुत ज्यादा हैं, कुरानी आयात भी बहुत ज्यादा हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। भाई इसकी आवाज थोड़ी तेज कर दो यार, इतना बिल्कुल भी आवाज नहीं है इसकी, जानी नहीं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे भाई की शादी को 1 साल हो गया है। 1 साल में एक दफा भी भाभी से बात नहीं की, ना ही उनकी तरफ देखा। इस पर मुझे कितना सवाब मिलेगा? भाभी पर पर्दा फर्ज है आपसे करना, बिल्कुल शरीयत में हुक्म है, चाहे जॉइंट फैमिली में हो या अलग अलग रहते हो। गैर मुस्लिमों के यहाँ ये भाभी का पर्दा ही खत्म हो गया है बिल्कुल। अब वो चंद उनकी सोसाइटी में चंद केसेस तो दिखा रहे होते हैं कि देखो हमारे यहाँ भाभी से पर्दा नहीं है, बहनों की तरह रहती हैं, लेकिन वो वाकयात नहीं बताते जिनमें भाभियों के साथ क्या कुछ हो जाता है। इस्लाम तो उसूल बताता है ना, वो ये देखते ही नहीं कि रिजल्ट क्या है। कानून जब बनता है ना, कानून देखो यूरोप में जब रेड बत्ती होती है ना तो लोग रुक जाते हैं, चाहे ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हो। वहां को ये लॉजिक पेश नहीं करता कि अगर मैं भी सिग्नल तोड़ूंगा तो एक्सीडेंट का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये कानून तो इसलिए बनाया गया था कि एक्सीडेंट का खतरा होता है, अभी तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो जब दुनिया का कानून है ना, उसमें लोगों को लॉ समझ में आ जाता है कि लॉ है तो लॉ है, चाहे उसको तोड़ने में नुकसान ना भी हो। तो इस्लाम का कानून है कि भाभी देवर से पर्दा करेगी, चाहे पर्दा ना करने में नुकसान हो या ना हो। बहुत से जगह है जहां भाभी पर्दा नहीं करती लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन लॉ क्या है? पर्दा करना पड़ेगा, क्योंकि जहां होता है वो बेपर्दगी की वजह से होता है। अभी मैंने आपको एक वाकया सुनाया, इस इतवार के बयान में दोबारा बता देता हूं। हमारा ये गार्ड है ना शम्स, ये नहीं दूसरा वाला, उसके गांव का भी चंद महीने पुराना वाकया है। इसके किसी नौजवान ने शादी की किसी लड़की से, अपनी बीवी को अपने दोस्त से पर्दा नहीं कराया जो बचपन का करीबी दोस्त था। बाज इतने क्लोज होते हैं कि आदमी कहते हैं तो मेरे सगे भाइयों की तरह है। हालांकि इस्लाम में सगे भाई से भी पर्दा, सगे भाई से भी आपकी बीवी ने पर्दा करना है। देखो अपनी तारीफों के लिए नहीं बता रहा मैं, सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए कि ये अमलन मुमकिन है, ये बता रहे। मेरे बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई, 2 बड़े भाई, और हम लोगों में बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब भाई आपस में मिलते हैं बड़ी गपशप होती है, खासतौर पे बड़े भाई से तो बहुत ही बेतकल्लुफी है, बिल्कुल ऐसे गपशप होती है हमारी, बहुत क्लोज हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम तमीज से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। और मेरी 2 भाभियां हमारी कजन हैं, एक चचाजात एक फूफीजात, दोनों ना मेरे सामने आई है कभी, मुझे याद नहीं पड़ता। हालांकि उनकी शादियां हुई थी 98, 97 में, और हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। ना मेरी बीवियां जितनी भी हैं टोटल, ना मेरे भाइयों के सामने कभी आई, सब शादीशुदा हैं हम, और सब इकट्ठे रहे एक घर में। पहले तो ज्वाइंट फैमिली में हम रहते थे ना, वो तो अब हमारे बच्चे होते गए तो हम अब कहाँ एक ही जगह थोड़ी रहेंगे इतने, बाद में अलग हुए। सन 2006 तक हम ज्वाइंट फैमिली में इकट्ठे ही रहे हैं। उसके बाद मैं फिर अलग हो गया क्योंकि मेरी हरकतें ठीक नहीं थी, शादियों पे शादियां किए जा रहा था। तो उन्होंने कहा तू घर का माहौल खराब करेगा, निकल यहाँ से। ये हरकतें बाकी कोई दूसरी कोई आप ना समझे, कोई छुट्टे वुट्टे लगाता हूँ, शादियां पे शादियां फटे मटे, तो हमने कहा चल भाई निकल यहाँ से। उन्होंने निकाला, मैं खुद निकला। 2006 तक हम सब इकट्ठे रहे। तो हमारी 2 भाभी हमारी कजन है,
वो हमसे पर्दा करती थी, मेरे घर वाले अब तक पर्दा करते हैं, मेरे किसी भाई के सामने कभी भी नहीं आए। और ईद बकरीद पे हम सब इकट्ठे भी होते हैं, शादी ब्याह पे हम सब इकट्ठे भी, फिर भी पर्दा है। तो ये जो इतनी अचंभे की चीज नहीं है जिसको लोगों ने समझ लिया कि ज्वाइंट फैमिली में पर्दा कैसे होगा, ज्वाइंट फैमिली में पर्दा कोई इतनी अच्छा, हम तो प्रैक्टिकली ये कर चुके हैं, रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह रहे। पहले जमाने में सब इसी तरह रहे, सऊदी अरब में अब भी ऐसे ही है। ये जो बेहूदगी आई है ना हमारी सोसाइटी में, सालियां ही। अच्छा, मेरी चंद सालियां भी पर्दा करती हैं, चंद नहीं करती। तो अगर कोई मेरी साली पर्दा नहीं करती है तो ये उसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। समझते हो? हम रिजर्व रहने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूं किसी से फ्री ना हूं, हालांकि वो भाई भाई कह रही होती हैं और समझती भी भाइयों की तरह ही है, लेकिन फिर भी हम रिजर्व रहते हैं, क्योंकि इस्लाम का हुक्म है भाई, आप साली से फ्री बोलता क्यों नहीं हो सकते। मैंने देखा बाज इलाकों में मौलानाओं को देखा है, सालियों के साथ सफर कर रहे हैं, लाहौर से गुजरांवाला जा रहे हैं साली के साथ, री हमारी साली है। अबे तेरी साली है, तेरी बीवी तो नहीं है ना भाई ये। तो अब जब मजहबी रहनुमा ये काम करेंगे तो आवाम को कौन समझाएगा? समझता है कि नहीं समझता है? तो भाभी है, साली है, इसी तरह साली को लाजिम है बहनोई से पर्दा करे, भाभी को लाजिम है देवर से पर्दा करे। ये बड़ा खूबसूरत माहौल इस्लाम ने हमें बना के दिया। तो हमें तो बड़ा अब तक वो याद आता है, इतना अच्छा माहौल था, हम अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के हिसाब से। तो इसमें आफियत है, सहनी सुकून है। मैं वो शम्स का वाकया बता रहा था, हमारा गार्ड, उसका कहते हैं हमारे गांव में शादी की, ये भी 1 साल भी नहीं हुआ इस वाकये को, गांव में शादी की, बचपन का दोस्त था, तो बीवी को उससे पर्दा नहीं कराया कि मेरा तो बचपन का क्या है ये दोस्त। अब बीवी खूबसूरत थी, दोस्त लट्टू हो गया उसके ऊपर। ये जो इश्क मिश्क है ना, ये अपने इख्तियार में नहीं है। जब होता है तो बता के नहीं होता, ये कि आपसे पहले इजाजत लेगा कि यहाँ लट्टू होना मुनासिब रहेगा, आप कहें नहीं ये मेरे दोस्त की बीवी है, इसके अलावा कहीं और ट्राई मार। ख्वाहिशात किसी लॉजिक के ताबे नहीं होती। लट्टू हो गया, अब वो जब भी इससे बात करे मुस्कुरा के, और वो तो पागल से पागल होता चला जाता है आदमी। तो फिर नतीजा क्या निकला है? शैतान ने इसको वरगलाना शुरू कर दिया कि यार किसी तरह इससे शादी करो। अब जाहिर है पैगाम नहीं भेज सकते। फिर हर लड़की खराब नहीं होती कि मोबाइल पे आपसे दोस्ती लगा ले, वो बहुत सी तो लगा लेती हैं। जब दोस्तियां लगाती हैं, ऐसे वाकयात हमारे इल्म में आए हैं कि एक आदमी को किसी लड़की से इश्क हुआ, शादी कहीं और हुई है, तो मोबाइल पे राब्ता था, तो अब जिना हो रहा है दोनों में, शौहर को पता ही नहीं है। तो बहुत गंद है भाई, मैं नहीं, इन ज्यादा गंदगी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इससे गंद और फैलता है। तो ये तो टॉपिक चल निकला तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्दे में आफियत है। गोरों की तरह मत बनो ब्रॉड माइंडेड। लिबरल लोगों का अपना खानदानी निजाम तबाह होगा नहीं, हो चुका है। जो लिबरल कहते हैं मैं एक्चुअली, हम सब हमारी एक्चुअली इनका जो अंदर हाल हो गया है ना, ये बस छोड़ो क्या हाल हुआ इनका। एतमाद नहीं है एक दूसरे पे, ना बीवी को शौहर पे, ना शौहर को बीवी पे। जो 4 शादियां करता है उसकी बीवी को कम से कम ये तो पता है ना कि यही है, और आज उसकी बारी, आज उसकी बारी, तो दिमाग सुकून में आ जाता है। जो बीवी एक रखता है, लड़कियों से दोस्तियां बहुत करता है, उसकी बीवी को तो कभी सुकून ही नहीं आता कि पता नहीं अब किसके चक्कर में पड़ा हुआ है ये, पता नहीं किसके चक्कर में, वो तो सुकून में ही नहीं आती, कभी डिप्रेशन में मर जाती है थोड़े दिनों में, या फिर खुद भी हरकतें शुरू कर देगी वो। या तो चाय पी लो या बयान कर लो, क्या करो जल्दी से कर लो। ठंडी चाय है यार, मजा नहीं आता जब तक चाय, तो ना चाय ऐसी होनी चाहिए 3 आदमी फेंकू। एक ने कहा कि मेरे अब्बा ऐसी चाय पीते हैं, बिल्कुल चूल्हे से गरम गरम चाय कप में निकाली और पी गए। उसने कहा कुछ भी गरम नहीं है, मेरे अब्बा क्या करते हैं, केतली से कप में निकालेंगे तो थोड़ी देर कुछ तो ठंडी होगी ना, वो डायरेक्ट केतली से मुंह लगा के पीते हैं। अब तीसरे के पास फेंकने के लिए बचा नहीं था कुछ। तीसरे ने कहा मेरे अब्बा दूध पत्ती पानी पी के चूल्हे पे बैठ जाते हैं, पकती ही उनके पेट में है। ये जो कहाँ रह गई चाय थोड़ी सी जो बची है, पी ली, मैं तो गर्म करवा, चलो अल्लाह फरमा। अच्छा खैर, मैं तो सोच रहा था वो तो गर्म करवा लूँ। अच्छा खैर, तो बचपन का दोस्त था, वो बात करती भाई हैं, बातें होते होते ये हो गया पागल, आशिक हो गया। अब ना लड़की ऐसी कि उससे लाइन मारेगी, उसको पता था कि ये तो अपने शौहर को बता देगी कि मार देंगे, जान से भी मार देते हैं वहां तो लोग। तो उसने एक हीला सोचा कि दोस्त को कत्ल कर दो किसी तरीके से, जान से मार दो, ये बेवा हो जाएगी, तो मैं बेवा को पैगाम भेजूंगा और लोग भी कहेंगे यार देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुन के शादी किससे कर रहा है, एक बेवा से कर रहा है। लोग भी कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, और मजे भी हो जाएंगे और शादी भी। और शैतान फिर पटियां पढ़ा देता है कि दोस्त को कत्ल करेंगे वो शहीद होगा, वो जन्नत में चला जाएगा, और हम कत्ल करेंगे तो एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया था, तोबा की, अल्लाह ने तोबा कबूल कर ली, तो मैं भी तोबा करूंगा, अल्लाह मेरी तोबा। ये शैतान सारी पटियां पढ़ा रहा होता है। तभी तो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि क्या कातिल की तोबा कबूल हो जाती है? अब्दुल्ला बिन अब्बास समझ गए कि ये जो है ना किसी के कत्ल का इरादा कर रहा है और इसका इरादा है कत्ल करके मैं क्या करूंगा, तोबा। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया नहीं होती तोबा कबूल। सही है ना? मसला तो यही है कि होती है, मगर तेरे जैसे कम वक्तों की नहीं होती, यानी उनको तोबा की तौफीक ही नहीं मिलती है। तो अब क्या है, तो उस शख्स ने क्या किया, दरिया पे ले जाके ना कहीं टहलने के लिए निकले, तन्हाई में तेज दरिया था, तो वहां ले जाके किनारे पे
उसको धक्का दे के वो बेचारा दरिया में गिरा है, अब दरिया की मौजों के हवाले वो तो मर गया, लाश का भी पता नहीं कहाँ है। अब घर वाले तलाश कर रहे हैं बंदा गया कहाँ, इसने सबूत नहीं छोड़े, कोई शक करे मेरे ऊपर। पुलिस इंक्वायरी के लिए आई है, तफ्तीश हो रही है, भाई कहाँ गया बंदा, तलाश कर लिया, मस्जिदों में ऐलानात हो गए। पुलिस ने फिर कहा कि भाई ये इसका करीबी कौन है जी, ये है, इस पे तो कोई शक ही नहीं कर सकता है, तो बचपन का दोस्त है ये तो वो, और वो खुद जो कत्ल करता है ना, बाज़ सबसे ज्यादा इंक्वायरी वो कर रहा होता है, FIR वो कटाता है सबसे पहले जाके। वो रो भी जनाजे में सबसे, जनाजा तो नहीं, अभी तो पता ही नहीं था कि रो भी सबसे ज्यादा रहा, मेरा भाई कहाँ गया, हाय 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 हाय, मेरा दोस्त कहाँ गया। आपको पता है पुलिस को आप जितना मर्जी बुरा भला कहो ना, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश पे आती है ना तो अच्छे अच्छों को निकाल लेती है। अभी हमारी सरसैयद थाने की पुलिस ने डाकुओं से मुकाबला किया है, 4-5 डाकू फड़का दिए। मुझे इतना अच्छा लगा जब मेरे पास वीडियोस आई ना, तो हमारे इलाके के SHO साहब को मैंने ऑडियो भेजी, ताज नाम है उनका SHO साहब का। मैंने कहा सर दिल खुश हो गया और हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे इलाके की पुलिस ने ये काम किया। 3 मुकाबले में अपने इलाके की पुलिस के देख चुका हूं अपनी आंखों से, एक तो 2 अपनी आंखों से और एक डायरेक्ट अपनी आंखों से, 2 की वीडियो देखी है, और एक हमारे करीबी रिलेटिव ने भी देखा होगा। एक यहाँ डाकुओं का मुकाबला किया, यूपी पे फड़का दिए और बाकायदा दू-बदू जंग हुई है। एक तो यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके मैंने वीडियो भी बना के डाली थी, वो पकड़े डाकू उन्होंने। तीसरा ये जो अभी वाकया हुआ है, बड़े बड़े लंबे तिरंगे 4-5 डाकू थे, घर में घुसे, इंक्वायरी हुई, पुलिस का मुकाबला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सबको फड़का दिया। तो जहाँ पुलिस कोई गलत काम करे तो उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, वहां अच्छे काम पे हौसला अफजाई भी बनती है कि नहीं बनती। अब मैंने किसी को बताया हमारी पुलिस ने ये काम किया, अबे ड्रामा है, अबे तुम्हारे सोच ही क्या है। इस कौम के साथ अच्छा करने से पहले 100 दफा सोच लो। ये अच्छे को भी अच्छा कहने के लिए एग्री, इतनी नेगेटिव सोच। और पुलिस वालों जो रिश्वत लेते हैं, गलत करते हैं, हराम है, लेकिन इनकी आमदनी देखो जरा जाके पेट्रोल, जो बाइक का पेट्रोल है ना, उसके पैसे गवर्नमेंट से निकलवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बहुत सिस्टम हमारा बहुत गंदा है। मैं फिर भी ये नहीं कह रहा पुलिस के लिए रिश्वत लेना हराम है, जो हराम है वो हराम ही है, जायज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तनख्वाहें कम है तो मुफ्ती साहब ने कहा हमारा गुजारा इसके बगैर नहीं, तो हराम हराम ही रहेगा, तो हलाल नहीं हो जाएगा। अच्छा भाई, तो वो क्या किया है कि उसने धक्का देके उसको दरिया में गिरा के मार दिया। अब मार दिया तो बंदा गया, अब तलाश हो रहा है, तो पुलिस इंक्वायरी के लिए आई है। पुलिस ने फिर निकाला उसको, पकड़ा उसके दोस्त को, और जो उसको टॉर्चर किया या किसी भी तरीके से फिर उसने उगला कि मैं ऐसे जा रहा था, मैंने ऐसे धक्का दिया। फिर पूरी इंक्वायरी तो ये बात सामने आई है। अब उसकी लाश पता नहीं मिली है नहीं मिली, कहाँ गई, तो शायद कहीं जाके मिल गई हो, अब जनाजा हो गया, बाहर अल्लाह उसकी मगफिरत करे। तो ये है बेपर्दगी का वबाल जो आप टेलीविजन पे देखते हो ना, लड़के लड़कियां बैठे हैं, ये देखो इनको तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहां थोड़ी होगा कुछ, इनको यहां थोड़ी होगा। सबसे ज्यादा मेरे भाई इस्लाम फोकस करता है अपने फैमिली सिस्टम को बचाओ, वो पर्दे के बगैर बचना मुमकिन नहीं है। तो मैं लड़कियों से कहता हूं, अगर आपको घर में पर्दा नहीं करवाने दिया जा रहा तो ज्वाइंट फैमिली में रहना फिर आपके लिए जायज नहीं। अपने शौहर को फोर्स करो, मुझे, मैं नहीं आना चाहती देवर के सामने, मैं नहीं आना चाहती आपके चचा मामू के सामने। अच्छा, हमारे घर वाले सिर्फ हमारे भाइयों से नहीं बल्कि मेरे चचा मेरे मामू सबसे पर्दा है, हालांकि वो तो खानदान के बड़े हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि जो खानदान के बड़े हैं, हमने उनको इतनी इजाजत, हमने क्या, वो तो खानदान में इजाजत शरीयत में भी है कि भाई, क्योंकि वो जो खानदान के बड़े होते हैं उनके लिए ये बच्चियां क्या होती हैं, लड़कियां या जो बहुएं होती हैं, वो बेटियों की तरह होती है ना। तो इतना है कि पर्दे में सर पे हाथ रख लें, पर्दे की पाबंदी के साथ। समझते हो कि नहीं समझते? या पर्दे के साथ वो आके सलाम कर लें। अब जैसे मेरे तो चचा है नहीं, इंतकाल हो गया अल्लाह मग़फ़िरत में, चचा या मामू घर में आते हैं तो मैं अपने घर वालों से कहता हूं, भाई मेरे मामू हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जाके क्या करो, पर्दे के साथ जाके सलाम कर लो, ताकि रिस्पेक्ट भी हो और पर्दा भी हो। बल्कि जो बड़े कजन है घर वालों के, जैसे कोई एजेड कजन है, उम्र ज्यादा है, तो भी बड़े भाइयों की तरह है, तो भाई पर्दे की पाबंदी के साथ जाके उनके सामने क्या कर लो, सलाम कर लो। या चचा मामू वगैरह है, वो हाथ रख ले सर के ऊपर पर्दे के साथ। समझता है कि नहीं समझता है? तो इतनी गुंजाइश है ये, तो ताकि उस बड़े को आप प्रोटोकॉल भी तो दो ना, पता तो चले खानदान का बड़ा है। वो भी बिल्कुल 6 किलोमीटर दूर जाके बैठेगा तो उसको ये एहसास कैसे होगा मैं खानदान का बड़ा हूं। तो इसी तरह भाभी अगर उम्र में ज्यादा है, माँ की जगह है, तो फिर पर्दा तो करेगी वो, लेकिन आप सफर पे आने से पहले, सफर पे जाने के बाद सलाम करो घर में, ठीक है ना? सलाम कर सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि करना चाहिए। चच्ची है, मुमानी है, चच्ची और मुमानी का भी आपसे पर्दा है, लेकिन वो खानदान की बड़ी है, तो पर्दे की पाबंदी के साथ वो आपको सलाम करें। बल्कि आप जाके क्या करो, सलाम करो, खैर खैरियत पूछ लो कि भाई आपके चची है ना, वो चचा की बीवी है, तो बड़ी है, चचा की जगह है, लेकिन ना महरम है, क्योंकि चचा के मरने के बाद चची से शादी जायज है, मामू के मरने के बाद आपके लिए मुमानी से निकाह जायज है, तो ना महरम है। लेकिन चूंकि खानदान के बड़े हैं तो पर्दे के साथ आप उन सर पे हाथ भी रखवा सकते हो। मेरे खानदान में जो बुजुर्ग खवातीन है, अगरचे ना महरम है, लेकिन जब वो आती हैं तो हम जाते हैं, अपनी पगड़ी नीचे कर लेते हैं, भाई हमारे सर पे क्या रख दो, हाथ रख दो। अब हमारी वालदा की कजन है, उम्र ज्यादा है,
तो उनके पर्दे के वो अहकाम नहीं होंगे जो बिल्कुल यंग जवान औरतों के होते हैं। तो उसमें यह है कि भाई चलो जी, थोड़ा उनको एहसास होगा कि भाई हमें इज्जत दे रहा है, समझता है। बल्कि ये काम तो हम ये भी करते हैं, किसी दोस्त है करीबी, उसकी वालदा है, जरा उम्र ज्यादा है, तो वहां भी मैं चला जाता हूँ, जी आपकी वालदा से आशीर्वाद ले लें। इंडिया में आशीर्वाद कहते हैं ना इसको। तो वो एजेड है, तो जरा जो बूढ़ी खवातीन है, एजेड है, उनके अहकाम और है। कमाल की बात है कि आजकल बूढ़ी औरतें पर्दा कर रही है, जवान बिल्कुल नहीं कर रही। तो आखिरी दर्जा ये है कि अगर कोई बहुत ही लिबरल औरत जो दीन पे आना चाहती है, तो आखिरी दर्जा हम ये कहते हैं कि स्कार्फ तो ले लेना कम से कम। चलो चेहरे का पर्दा नहीं करती, लेकिन स्कार्फ तो ले लेना। असल में तो चेहरे का पर्दा भी फर्ज है, लेकिन आखिरी दर्जा क्या है कि चलो स्कार्फ तो ले ले। वो भी नहीं ले रही तो फिर तो शरी हुदूद को आप बिल्कुल ही क्रॉस कर रहे हैं ना। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए घरों में पर्दा कराओ भाई। अपनी बेगम को बोल दो कि भाई मेरे भाइयों के सामने आपने नहीं आना। वो कहेगी अच्छा दूसरों के सामने तो आप चले जाते हो। आप कहोगे भाई मैं भी नहीं जाऊंगा। अब कोई और आ रहा हो तो फिर आप उसके मुकल्लफ नहीं हो। भाई क्या हो गया? आप अपनी बेगम को बोलो कि तुम मेरे भाइयों के सामने मत आना। वो कहेगी अच्छा मेरी बहन आती है तो आप भी तो बैठ जाते हैं, तो उसको मैं नहीं बैठता, आपकी बहन बैठती है। ठीक है ना, मेरा घर है, वो आगे बैठती है, तो मैं क्या खुद भगा दो, मेरी तरफ से इजाजत है। समझते हो? क्या बोलो, मेरी तरफ से इजाजत है। उसको मना कर दो कि नहीं आए मेरे सामने। तो क्योंकि फिर आए हुए मेहमान को आप भगा नहीं सकते मुंह पे कि आप यहाँ बैठी हो, दफा हो जाएं। फिर ये गैर अखलाकी हरकत समझी जाती है। तो औरत पे पर्दा फर्ज है कि वो ना आए आपके सामने। समझता है कि नहीं समझता है? अच्छा भाई, शरीयत की तालीमात ये हैं कि अपनी बुराइयों को छुपाने का हुक्म है, जाहिर ना करें। फिर अगर हमें किसी की तहकीक करनी पड़े तो कैसा पता चलेगा कि वो दीनदार है या बेदीन? नहीं पता चल सकता 100% किसी के बारे में। शरीयत ने हमें जाहिर का मुकल्लफ बनाया है। तो आपको ये ज़रूरत क्या है एक तहकीक करने की कि हमें कैसे पता चले दीनदार है या बेदीन? तहकीक जब करनी पड़ती है, जब रिश्ते नाते करने पड़ते हैं, तो उसमें फिर तहकीक करवा लो। उसके करीबी दोस्तों से पूछ लो, भाई हम अपनी बेटी इसको देना चाहते हैं कि छुपके सुट्टे तो नहीं लगाता, ये चोरी तो नहीं करता, ये चप्पल अपनी है, ये मस्जिद से चुराई है इसने। फिर मजबूरी है। शरीयत की तालीमात ये होंगे। मेरे रिश्तेदार आप पर एतराज़ कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब की उम्र 50 साल के करीब है, फिर भी आपने चौथी शादी कमारी से की है, ये गैर अखलाकी नहीं है क्या? आपके रिश्तेदारों को मिल नहीं रहा रिश्ता, समझ रहे हो? ये सवाल जहां मेरी शादी हुई है उनसे पूछना चाहिए। मेरे 2 घर वाले तलाक याफ्ता हैं, 2 क्या हैं? 2 गैर तलाक याफ्ता हैं। तो और हकीकत ये है, मैं बार बार बताता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा होता, मैं झूठ नहीं बोल रहा होता। मैंने निकाह का पैगाम पाँव से माजूर लड़कियों को भी भेजे हैं। निकाह का पैगाम हमने लकवा की मरीजा खातून को भी भेजा है, बहरी खवातीन, गूंगी बहरी खवातीन को भी भेजा है। किसी ने हमें कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। सोसाइटी का गिरा हुआ माल समझा हमसे कि मौलवी इस काबिल नहीं है कि हम इसकी तीसरी बीवी बने, अगरचे हम पाँव से माजूर हैं, ये इस काबिल नहीं है। समझता है कि नहीं समझता है? हम ट्राई फिर भी करते रहे। हमें कमारी मिली, हमने वहां ट्राई मारा, तलाक याफ्ता को ट्राई मारा, बेवा को ट्राई मारा। तो जहां होगा वहीं करेंगे ना? नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में? तो जहां होगी हम क्या करेंगे? तो हम वही करेंगे। तो अब ये एतराज थर्ड पर्सन को नहीं होना चाहिए, ये एतराज होना चाहिए लड़की वालों को। क्या आपने हमारी कमारी बेटी से शादी क्यों की? आप 50 साल के होने वाले हो, आपके कभी 15.25 की रिपोर्ट होती है, कभी 16.25 की रिपोर्ट होती है, इतनी बच्चों के लेके आप घूम रहे हो, पहले से आपकी इतनी शादियां हैं, तो आपकी ये जुर्रत कैसे हुई आपने हमारे घर निकाह का पैगाम भेजा? ये उनको एतराज होना चाहिए था। उनको एतराज होता तो मैं नहीं भेजता। मैं कहता मैं नहीं भेज रहा, ठीक है आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं। जब उनको एतराज नहीं है और वो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ससुरालों से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक खुश हैं, तो जब वो खुश हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ अच्छा हो गया, अच्छा घर मिल गया, उनको खुश है, खुश जिंदगी गुजार रहे हैं वो, तो फिर ये पड़ोसियों को या महल्ले में या किसी और को तकलीफ हो रही है, तो ये तकलीफ इसकी अलामत है, उसको कोई माजूर भी नहीं मिल रही। तो वो मेरा वो वाला गम है जो पहले मुझे हुआ करता था। समझ रहे हैं? तो भाई जब जो मिल रहा है कर लो शादी, उससे उसमें क्या जा रहा है? तो मेरी हकीकत बताऊं, मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं तलाक याफ्ता से ही करूं। अब भी मेरी यही ख्वाहिश थी, या किसी बेवा से करूं मैं। कोई मुनासिब जगह मुझे बेवा या तलाक याफ्ता मिले तो मेरे दोस्त गवाएं कि मैं पहली कोशिश वही करता था, लेकिन नहीं हुई। तो जहां हुई है उस पर तो ताने ना दो ना। तो ये तो सवाल उनको होता है कि आप ससुराल वालों से पूछा जाए कि आपने क्यों की इनसे, तो वो कहेंगे हम खुश हैं जब हमें अच्छा, उनके ख्याल में, मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूं, उनके ख्याल में कहते हैं हमें अच्छा रिश्ता मिल गया, तो ये उनसे पूछो समझता है कि नहीं समझता है। तो ये उनका हक बनता है कि लड़की वाले एतराज करें कि हम नहीं दे रहे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में हजरत आयशा से की ना, 9 साल की, तो 9 साल उम्र थी, तो गैर मुस्लिम एतराज करते हैं तो जुल्म है। हजरत आयशा से पूछोगे तो वो क्या कहेंगे? जुल्म है। वो कहेंगी भाई मेरे लिए दुनिया में इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात कोई है नहीं। तो जब अम्मी आयशा खुश हैं तो आपको क्या परेशानी हो रही? मैं ये नहीं कह रहा हमारे घर वाले हजरत आयशा की तरह मुझसे खुश हैं, क्योंकि बयान सुनते हैं और भुगतना मैंने ही पड़ता है घर जाके कि इतना फेंकने की आपको इजाजत नहीं है। अंडे लेने भेजा था, 2 घंटे का बयान करके आए, मगर अब तक अंडे घर पे नहीं आए। तो मैं नहीं कह रहा हमारे घर वाले मुझसे इतना खुश हैं, लेकिन परेशान इतने टेंशन में नहीं है जितना ये पर्ची वाले टेंशन में इतनी टेंशन में नहीं है।
समझ में आ रही है बात? इतनी टेंशन में नहीं है जितना ये जिसने पर्ची दी है ना, उनके रिश्तेदार टेंशन में आए हुए हैं। तो वो उनसे घर वालों से मिलेंगे, बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हमें खुशी है। समझता है तो जब उनको कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर बाकियों को क्यों परेशानी हो रही है? फिर ये परेशानी इसकी अलामत है कि क्यों कर रहा है ये। ठीक है ना? तो मैं हकीकत बताऊं, मैंने अभी भी तलाक याफ्ता बेवाओं की तरफ ज्यादा पैगाम भेजे थे, लेकिन नहीं हुई। हो सकता है बहुत सी बेवाओं के फोन आना शुरू हो जाए, अच्छा हमने तो आपकी तरफ पैगाम भेजा था तो आपने रिजेक्ट कर दिया था। तो भाई सिर्फ बेवा या तलाक याफ्ता होना काफी नहीं है। अब कोई मेरा भी तो दिल माइल हो ना, खाली ये थोड़ी के बेवा या तलाक याफ्ता हो, तो मेरा भी तो दिल माइल हो ना। अगर ऐसे ही कोई शादी का मतलब ये है कि कोई भी आ जाए कुछ भी कर लो, तो फिर तो वो निकाह थोड़ी रहता है, फिर तो आपको बीवी से मोहब्बत ही नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर कोई बेवा के वालिदैन की तरफ से पैगाम आया, मुफ्ती साहब हमारी बच्ची बेवा है, आप बेवाओं के बड़े फजाइल बयान करते हैं, आप निकाह कर लें। अब मुझे वो बेवा समझ में ही नहीं आ रही, किसी भी वजह से नहीं आ रही, अखलाकी एतबार से नहीं आ रही, या शक्ल के एतबार से मुझे लगता है कि मेरा दिल इसकी तरफ माइल ही नहीं होगा, तो फिर ऐसी बेवा से कुरान ने आपको निकाह की इजाजत नहीं दी है। वजह उसकी है कि आप उसको फिर बीवी वाली मोहब्बत दे ही नहीं पाओगे। तो मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आए। तो हमने कोशिश की है कि बेवा तलाक याफ्ता, नखरे आजकल इतने हैं कि नहीं करनी भाई, इतने नखरे हैं तो नहीं कर रहे। तो मैं आपके समझते हो मैं धर 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 शादियां हुई है मेरी, ऐसे थोड़ी शादियां हो गई हैं। जब मैं क्या किस्से सुनाए यार, इसके पीछे लंबी कहानियां हैं, सच्ची कहानियां हैं। वो कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, कितना कोशिश, कितनी डिप्रेशन, कितनी स्ट्रेस, धमकियां और क्या कुछ के बाद जाके ये तो अब हम मशहूर हो गए मेरे भाई, सबको पता चल गया मुफ्ती साहब करते हैं शादियां, तो अब रिश्ते आना शुरू हुए थे। अच्छा मेरे भाई, तो आप वैसे मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत नेक हूं या मेरा घर वालों के साथ सलूक बहुत अच्छा है, ये मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, मैं ये दावे नहीं करता, लेकिन ये बता दूं कि इतने नाराज भी नहीं है जितने आप लोग समझते हो। बहुत से लोग समझते हैं पता नहीं क्या हाल किया हुआ होगा, और लोग कहते हैं ये मिंबर पे तो बड़ा खुश अखलाक नजर आता है, पता नहीं घर में कैसा होगा। बाज लोग मिंबर पे होते हैं, घर में नहीं होते। तो मैं नहीं कह रहा मैं घर में बहुत खुश अखलाक हूं, लेकिन ऐसा बद अखलाक नहीं हूं जैसा आप लोग बोलो समझ रहे हैं। तो मेरे घर वाले अल्लाह का शुक्र है सुकून इत्मीनान में, अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लू अलल हबीब। यानी यूं समझ लें आसान लफ्जों में कि अगर मैं चारों घर वालों को ऑप्शन दूं कि भाई आप अगर हमसे निकाह करके पछता रहे हो तो मैं अलहदगी देने के लिए तैयार हूं, तो ये मुझे यकीन है कि कोई भी अलहदगी के लिए तैयार नहीं होगा। इतना इत्मीनान वाला, सुकून वाला अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है कि कोई भी चाहे 1-1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, समझ रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब घर वालों को तकलीफ नहीं है, वो खुश हैं, चाहे कमा रहे हो, तलाक याफ्ता हो, बेवा हो, जो भी हो, तो ये हर थोड़े दिन के बाद ये मैं इतनी लंबा जवाब इसलिए दे रहा हूं, कमेंट्स में भी लिखा हुआ होता है, लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा हुआ होता है। तो अपने पर्सनल मामले में रहा करो, दूसरों के पर्सनल मामलात में टांग मत अड़ाओ। ये ना देखो मैंने शादियां की हैं, नहीं की हैं, किससे की, कितनी की। ये देखो जो मैं फलसफा आपके सामने 4 शादियों का पेश कर रहा हूं, वो सही है या गलत है। क्योंकि ये भी मुमकिन है कि मैं निकाह करता, कामयाब ना होता, लड़ाइयां होती, तलाक हो जाती, ये भी मुमकिन तो है ना। तो इससे क्या ये फलसफा गलत हो जाता? भाई ये तो लोगों के पर्सनल मामले। आज मेरे घर में खुशियां हैं, अल्लाह ना करे कल हालात तब्दील हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, फिर इस पे स्कैंडल बनते हैं। ये देखो मुफ्ती की बीवी यूं कर रही है, इल्जाम लगा रही है, मुफ्ती ये इल्जाम लगा रहे हैं। लोग इस तरह के स्कैंडल मौलवियों के बारे में बनाते हैं ना। बात ये कि वो मेरे पर्सनल मामला आते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। मैं जो फलसफा पेश कर रहा हूं कि 4 शादियों वाला ये मुआशरे की जरूरत है, इस फलसफे पे बात किया करो कि ये ठीक है या गलत है। वो फलसफे को कोई गलत नहीं कह सकता। निजी हालात तो कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे। नबी की ज़ौजा को तलाक हुई है कि नहीं हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा से अलहदगी भी हुई है, रुखसती से पहले ही अलहदगी हुई है। जो इब्नतुल जौन का वाकया है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, रुखसती जब हुई तो वो आपकी वो ज़ौजा राजी नहीं थी इस निकाह पे। जब आप अपने कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने फरमाया मैं इस पे खुश नहीं हूं, आपने उसी वक्त तलाक दे दी उनको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे तो नबी के घर में इस तरह के उस हाई लेवल के नहीं है, सहाबा के घर में भी तलाक के वाकयात मिलेंगे। तो मैं भी इसी सोसाइटी का एक इंसान हूं, मेरी शादी कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी हो सकती है। कभी नाकामी में हो सकता है मेरी गलती हो, कभी हो सकता है नाकामी में सामने वालों की गलती हो, कभी हो सकता है दोनों की गलती हो, कभी हो सकता है दोनों की गलती ना हो, थर्ड पर्सन ने लड़वाया हो। तो मैं इस सोसाइटी का एक नॉर्मल इंसान हूं और मैं कभी ये दावे नहीं करता कि मैं कामयाब मियाँ हूं या कामयाब घर का सरबरा हूं। भाई अल्लाह ताला घर चलाता है, चल जाता है, नहीं चलता तो बड़े अच्छे अच्छे होंगे घर हमने टूटते हुए देखे हैं। तो ये लोगों के निजी हालात होते हैं। अब क्या है, मशहूर लोग शादी नहीं करते, जो सेलिब्रिटीज होती है ना, फंकार अदाकार, क्योंकि ऐसे वाकयात आए कि शादी के बाद जब तलाक़ें होती है ना, बदनाम बहुत होते हैं। मेरे पास ऐसे फंकार लोग आए हैं कि हमने शादी की, नहीं बनी, तलाक हुई, मीडिया पे इतना गंदा किया गया हमें कि अब हमें शादी के नाम से नफरत हो गई है। तो क्या हम छुप के शादी कर सकते हैं? मैं उनसे कहता हूं नहीं, ओपनली शादी करो, कामयाब हो ठीक है, नहीं हो बबांगे दोहल बोलो भाई हमारी नहीं बन रही थी, हमने क्या कर ली है, अलहदगी। तो इसमें कोई बदनामी की बात नहीं है। जो जिना कर रहा है वो बदनाम नहीं हो रहा, जो निकाह कर रहा है वो क्या हो रहा है, सारी टेंशन है उसके लिए। तो निकाह को, शादी को भी आसान करो, और अगर मियां बीवी नहीं बन रही है तो अलहदगी को भी क्या करो,
आसान करो, उस पर इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं है। होता पता है क्या, जो मशहूर फनकार अदाकार हैं, ये जो भी मशहूर सेलिब्रिटीज हैं, उनके यहाँ जब मियां बीवी का रिश्ता टूटता है ना, तो फिर फौरन एक दूसरे पे इल्जामात का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। उनको टेलीविजन में बुलाया जाएगा, जी आपकी वाइफ से अलहदगी क्यों हुई, वो कहेगा 1 नंबर की यूं थी, 1 नंबर की ऐसी थी। फिर वो उससे इंटरव्यू लिया जाता है, वो कहता है ये 2 नंबर था, इसकी लड़कियों से चक्कर थे, इसके ये था। ये सब बकवास है, गलत है। उनसे बुलाओ भाई आपकी अलहदगी क्यों हुई, आप बोलो मेरा पर्सनल मामला है, क्यों हुई ये मैं जानूं और मेरी एक्स वाइफ जाने, बस। इससे ज्यादा मुझसे फ्री होने की जरूरत नहीं। एक्स वाइफ से जाके पूछा जी आपके मियां ने आपको क्यों छोड़ा या आपने क्यों उनसे खुला लिया, भाई ये मैं जानूं, मेरे एक्स हस्बैंड जाने, ये हमारा पर्सनल मामला है। लेकिन एंकर सवाल पूछते हैं, उस वक्त तो आप टीवी में बड़े हंस के बातें कर रहे थे और आपके इंटरव्यू और बड़ी शादी, भाई ठीक है उस वक्त थे, लेकिन बाद में कुछ हालात हमें ऐसा लगा कि हम साथ नहीं रह सकते, ब्रेकअप हो गया हमारा। तो ये अल्लाह ताला यही चाहते हैं, ठीक है ना। मैं अक्सर एक बुजुर्ग का वाकया बताता हूँ। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आपकी बीवी कैसी है, बहुत सताती थी उनकी बीवी उनको। उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। कुछ वक्त के बाद उन्होंने बीवी को तलाक दे दी। लोगों ने पूछा हजरत इतनी अच्छी है तो छोड़ा क्यों, इतनी अच्छी है तो नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी तलाक क्यों दी है, क्या खराबी, कह रहे नहीं उसमें कोई खराबी नहीं है। या फिर छोड़ा क्यों है, उन्होंने कहा बस नहीं बन रही थी हमारी। उन्होंने कहा आप पहले तो कह रहे थे बहुत अच्छी है, अब तलाक के बाद भी कह रहे हो बहुत अच्छी है, तो इतनी अच्छी है तो फिर बनी क्यों नहीं। तो उन बुजुर्ग ने कहा देखो पहले वो मेरी बीवी थी, मैं उसकी बुराइयां करता तो जिल्लत किसकी होनी थी, अपनी ना। लोग कहते हैं फलाने की बीवी, अपनी बीवी की बुराइयां कोई दुनिया के सामने करता है तो बहुत परले दर्जे का कोई बेगैरत आदमी होगा जो अपने घर की बातें लोगों से शेयर करे। भाई जैसी है आपकी अमानत है, आपकी हुर्मत है, आपकी इज्जत है, घर में रखो उसको, दुनिया के सामने क्यों जलील कर रहे हो। तो उन्होंने कहा पहले तो मैं इसलिए बुराई नहीं करता था कि मेरी बीवी थी, अपनी बीवी की दुनिया के सामने बुराइयां करना परले दर्जे की सिर्फ बेगैरती नहीं, बल्कि बोल लो ये तो मैं सिखा रहा हूं, मैं परले दर्जे की बेगैरती। कहा फिर छोड़ा क्यों, कहा मैं अब अगर बुराइयां करूंगा तो वो अजनबी औरत है, अजनबी औरत जो वो जैसी मर्जी हो, मुझे क्या लेना देना भाई उससे। अबे क्या हो गया, तो आप भी यही कहा करो, मियां बीवी में अलहदगी हो जाए ना, कोई पूछे तूने क्यों छोड़ा, तो मैं जानूं मेरी बीवी जाने तेरे को तकलीफ क्या हो रही है, ठीक है। औरत से जाके पूछो तुम्हारे शौहर ने क्यों छोड़ा, बोलो भाई हमारी बन नहीं रही थी तो हमने क्या किया, अलहदगी इख्तियार कर, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा आगे जाओगे तो शरी हुदूद को क्रॉस कर रहा। तो जो मशहूर लोग होते हैं, चाहे मैं हूं या कोई और हो, उनमें भी शादियां कामयाब भी होती हैं और नाकाम भी होती हैं। जब कामयाब होंगी तो लोग कहते हैं वाह वाह, नाकाम होती हैं लोग कहते हैं लो 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 लो। दूसरों को तो शादियों की तरगीब देते हैं, अपना घर बसा नहीं पा रहे। नहीं भाई, अगर किसी का अपना घर नहीं बस रहा तो भी शादियों की तरगीब फिर भी शरीयत में रहेगी। समझते हो कि नहीं समझते, चाहे अपना घर बसा पा रहा हो या बसा ना पा रहा हो, इस्लाम में निकाह फिर भी तरगीब याफ्ता ही रहेगा। वो फिर भी लोगों को मोटिवेट किया है, ये नहीं बस रहा दोबारा करो। हाँ, फर्क ये है कि बाज लोगों का घर टूटता है तो मायूस होकर बैठते हैं अब तो शादी करनी नहीं है। बाज लोगों का घर 100 दफा भी टूटे, वो 100 दफा क्या करते हैं, फिर दोबारा घर बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखो ये तो नेचर है ना इंसान की, बीवी के बगैर नहीं रह सकता। तो मैं तो बड़े फख्र से कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम तो कमजोर लोग हैं, हम बेगम के बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह ना करे हमारा घर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे 100 दफा टूटने का अल्हम्दुलिल्लाह कोई चांस भी नहीं है, फिर भी टूट गया तो फिर दोबारा जोड़ेंगे। क्या ख्याल है, हम तो नहीं रह सकते भाई, सीधी सी बात है। आप लोग रह सकते होगे। अब मेरे घर वाले सुन लेंगे, बोलेंगे अच्छा इन चारों में से एक शार्ट हुई तो दोबारा, तो उसका जवाब ये क्यों शार्ट होगी, अल्लाह ना करे, मेरी उम्र सबसे ज्यादा है, शार्ट होने का चांस मेरा ज्यादा है, ठीक है ना। मेरे घर वाले पूछते हैं यानी अब इसका मतलब अगर एक का इंतकाल हो गया तो मैं नहीं चाहता किसी का इंतकाल हो, वाकई दिल से नहीं चाहता मैं। तो मैं यही जवाब देता हूं कि मेरा पहले इंतकाल का चांस क्या है। वैसे भी जिसकी 4 हो जाए ना तो बस अब इंतकाल समझो करीबी है, ठीक है। अब क्या है, अब जितने भी इंतकाल के असबाब थे सारे जमा हो गए, अब तो इंतकाल ही रह गया। क्या ख्याल है भाई, जिसकी 4 हो गई, अब कुछ रह गया, सिर्फ इंतकाल रह गया उसके लिए। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब हजरत ईसा को कितने उम्र में नबूवत मिली, बचपन से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी पैगंबर थे। अच्छा भाई, पंचपीरी फिरके के बारे में बताया। पंचपीरी कोई फिरका नहीं है भाई, पहले इतने सारे फिरके मार्केट में है। पंचपीरी हजरात में बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, मोतदिल भी हैं, मुतशद्दिद भी हैं। जो मोतदिल हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जो मुतशद्दिद हैं तो चाहे वो यहाँ हो या वहाँ हो, तो वो गैर पंचपीरी मुतशद्दिद भी गलत है, पंचपीरी मुतशद्दिद भी गलत, और मोतदिल में गैर पंचपीरी भी ठीक है और पंचपीरी भी क्या है, ठीक है। KPK में मैं उलमा पंचपीर से मिला हूँ तो मुझे तो नहीं लगा कि उनके और हमारे अकायद में, उलमा देवबंद के अकायद में कोई फर्क हो। तो पता नहीं किस बात का उनको इल्जाम है, हालांकि वो पंचपीरी कहते हैं अपने आप को। तो इसमें बहुत सारे हैं, तो इन चक्करों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। तमाम उलमा का एहतराम करें और तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कुछ मसले मौलवियों के लिए रखें लड़ने के लिए, समझ रहे हो, कुछ मसले मौलवियों को आपस में लड़ने के लिए रहने दें, अवाम उसमें फड्डे का हिस्सा। आप पंचपीरी आलिम हो या गैर पंचपीरी, दोनों का एहतराम करें, मसाइल दोनों से पूछें। तलाक के मसाइल दोनों के एक जैसे हैं, विरासत के मसाइल दोनों के एक जैसे हैं, नमाज का तरीका दोनों का एक जैसा है, सद्दा साहब के मसाइल दोनों के एक जैसे हैं,
तौहीद और शिर्क की जो बुनियादी डेफिनेशन है दोनों की एक जैसी है, तो सब कुछ एक जैसा है। चंद मसाइल में जाके मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते, तो आपने कौन सा रिपोर्ट पेश करनी है मुर्दों के सामने बैठ के? आपका क्या क्या सुने ना सुने, आपने क्या, अब्बा अगर सुनते हैं तो क्या खबरनामा पेश करना है, बहू के हालात बताने अब्बा की वहां जाके आपने? अबे क्या हो गया? तो क्या करना है इन मसाइल में पढ़ के? भाई सुने ना सुने, हमने तो कब्रिस्तान जाके सिर्फ सलाम पेश करना है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, पीछे से जवाब आ सकता है वालेकुम सलाम भाई अब्दुल गफूर। सही हो सकता है कोई बच्चा छुपा हुआ बैठा हो, शरारत करे, वालेकुम सलाम भाई अब्दुल गफूर, फिर आप मर जाओगे, फिर पता चलेगा कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। तो इसलिए पंचपीरी उलमा और गैर पंचपीरी अवाम इन चक्रों में खुदा का वास्ता ना पड़े, कुछ मसाइल मौलानाओं के लिए रहने दें, आपस में लड़ें। जैसे ये मसला बहुत उठाया गया था इस्तिवा अल अर्श का चंद साल पहले, कि अल्लाह ताला अर्श पर है हर जगह, इसमें मुनाजरे शुरू हो गए थे यूट्यूब पे। मुझसे लोग पूछते थे, मैं कहता था भाई ये मौलवियों का मसला है, ये आवाम का मसला नहीं है। मौलवियों को आपस में या उलमा को बहस करने दो, बाज उलमा संजीदा भी हैं, वो भी बहस कर रहे हैं और सही उलमा है, तो करने दो उनको, उनसे अल्लाह पूछेगा आप इतनी पेचीदगी में क्यों नहीं गए। लेकिन आपको इस टेक्निकल इशू में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपसे सवाल नहीं होगा आप अशअरी हैं, मातुरीदिया हैं, अशअरिया हैं, मातुरीदिया हैं या सलफी अकीदा हैं। आप बोलो मैं क्या हूं, मैं सादा सादा मुसलमान हूं, तो वो लोग आपको छेड़ेंगे, बोलेंगे अल्लाह अर्श पर है या कहीं कहाँ है। तो आप बोलो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने बांदी से पूछा था अल्लाह कहाँ है, उसने उंगली आसमान की तरफ उठाई, उसने बोला फिस समा, फी बमाना आला है, आसमानों में है। तो मुझसे कोई पूछेगा मैं क्या बोलूंगा, आसमानों में। तो फिर आपसे पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो आप बोलो नबी ने उस बांदी से नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो आप भी मुझसे ना पूछे इसका मतलब क्या है। ना उस बांदी को मतलब पता था, ना मुझे मतलब पता है, क्या ख्याल है। बस हमसे कोई पूछेगा अल्लाह मियां कहाँ है, बोलेंगे भाई कहाँ है, ऊपर है, बस इस हदीस की रोशनी में। इतना हमारे लिए आखिरत में चित्रौल लगने से बचने के लिए इतना कह देना क्या है, काफी। आगे डीप में जाएंगे कि जिहद लाजिम आ रही है, मकान लाजिम आ रहा है, बोले भाई नबी ने बांदी से पूछा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो मौलवी साहब, आप कुरान और सुन्नत की मुखालफत कर रहे हो, मत पूछो मुझसे। फिर हो सकता है वो मौलवी साहब आगे दलील पेश करें कि भाई कुरान तो कह रहा है वहु माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो आप बोलेंगे भाई अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को क्या कहा, इन्ननी माकुमा अस्मअ व अरा, ए मूसा और हारून फिरौन के पास जाओ। हजरत मूसा हारून घबराने लगे, अल्लाह वो तो हमें सजा देगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं तुम दोनों के साथ हूं, तुम्हारी बात सुन भी रहा हूं और तुम्हें देख भी रहा हूं। तो साथ होने का मतलब क्या है, अल्लाह हर जगह हर वक्त सुनता भी है, देखता भी है। और वो सुनना और वो देखना जिसमें मदद ना कर सके, उस सुनने और देखने का फायदा नहीं है। जैसे अल्लाह मियां ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया, हारून अलैहि सलाम से, मैं तुम्हारे साथ हूं, सुनता भी हूं, देखता भी हूं। क्या मतलब, फिरौन तुम्हें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं मदद करूंगा। तो इसी से साबित होता है कि कुदरत भी है अल्लाह ताला को। तो जब हम ये किसी को बताना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में इल्म भी पूरा है और जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं, तो इसके लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ। तो अल्लाह ये भी कहता है तुम जहां भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, मदद कर सकते हैं। यानी इल्म और कुदरत, सुनना देखना ये इल्म से किनाया है, यानी अल्लाह का इल्म भी कामिल और कुदरत भी। तो इल्म और कुदरत के लिहाज से अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। तो कोई आपसे पूछे अल्लाह आपके साथ है, हर जगह मौजूद है, हाँ भाई अल्लाह हर जगह मौजूद है। क्या मतलब हर जगह मौजूद है, भाई हर जगह मौजूद है, हर वक्त हमें देख भी रहा है, हर वक्त हमारी मदद भी करता है। और लोकेशन पूछी जाए कि अल्लाह कहां है, तो जैसे नबी ने बांदी से पूछा अल्लाह कहां है, तो लोकेशन पूछी, लोकेशन के लिहाज से बांदी ने क्या कहा, फिर समा, आसमान में। तो जब हमसे कोई लोकेशन पूछेगा कहां है, तो हम कहेंगे आसमान में। और कोई कहे कि हर जगह मौजूद नहीं है, भाई हर जगह मौजूद है, हर वक्त हमें देख रहा है और हर वक्त हमारी मदद करता है। आवाम के लिए इतना क्या है, काफी। फिर अगला पूछेगा अशायरा तो ये लिखते हैं, मातुरीदिया तो ये लिखते हैं, सलफी तो ये कहते हैं। बोलो भाई हमें नहीं पता ये सलफी क्या होता है, अशायर वो सब सही हैं, अशायरा मातुरीदिया बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, समझ रहे हो। सलफियों में भी बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा हैं, किसी पे अवाम को तंज करने की जरूरत नहीं, अवाम इन मसाइल से खामोशी इख्तियार करे। फिर भी अगर वो कोई हो ना, फिर अगला सवाल पूछे तो आप बोलो कि कुरान क्या कहता है मुतशाबिहात के बारे में, कि जिनके दिलों में ज़ैग और कजी है, फितना है, वो इन मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं, इन मसाइल में पड़ते हैं। तो आप क्यों बार बार एक ही चीज के बारे में सवाल पूछ रहे हो, समझते हो कि नहीं समझते, तो बस बोलो बहस खत्म करो। फिर इस बहस में पढ़ो ही नहीं। आप कह सकते हो मुझसे साहब आप क्यों पढ़े हैं, मैं तो बहुत अरसे के बाद पढ़ा हूं और अब दोबारा भी नहीं पढ़ूंगा कई सालों तक, क्योंकि जिस चीज को बार बार रिपीट किया जाए ना तो वही फितना बन जाता है। तो बस इतना आवाम के लिए काफी है। बाकी किसी आलिम को बुरा भला मत कहो, उलमा की जो आपस में बहसें हो रही हैं होने दो उनको, आप उलमा की इस्लाह नहीं कर सकते। और बाज दफा उलमा को बहस करनी इसलिए पड़ती है कि एक तरफ गुलूब हो रहा होता है, तो उलमा की जिम्मेदारी होती है उस गुलूब को खत्म करने के लिए दूसरी राय पेश करें। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है। आपकी इतनी है जितनी मैंने बता दी। कोई पूछे अल्लाह की लोकेशन कहाँ है, पहले तो उसको बोलो तुझे जरूरत क्या पेश आ गई ये पूछने की। नबी ने तो पूछा था बांदी से किसी वजह से, ये देखने के लिए कि गैर मुस्लिम है या मुसलमान है, ठीक है ना, तो तुझे क्या जरूरत पेश आ गई।
फिर भी कोई बहुत ज्यादा उसको मसला हो रहा है, घर में बीवी से झगड़ा हुआ है उसका, बाज़ दफा होता है, तो आदमी के घर में कोई सुन नहीं रहा होता तो कहता है चलो बाहर आके कुछ करते हैं। पूछे अल्लाह कहाँ है, बोल दो भाई आसमान में। तो क्या हर जगह मौजूद नहीं है? तो कह रहे हमने कहा हर जगह मौजूद नहीं है भाई, अल्लाह तो हर जगह है, हमें देख रहा है और हमें हर वक्त सुन रहा है, और हम जहां कहेंगे अल्लाह वहां है। समझते हो कि नहीं समझते? इतनी बात करो और पतली गली से निकल लो। फिर लोग बोलेंगे फलाने ने ये लिखा है, ढिमकाने ने ये लिखा है। आप बोलो भाई इन बातों का कब्र में सवाल नहीं होगा, जितना होगा उतना मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। काइंडली आप इन बातों में मुझे मजीद ना डालें। समझते हो कि नहीं समझते हो? इसके बाद चाहे वो पंचपीरी हो, गैर पंचपीरी हो, सलफी हो, गैर सलफी हो, ये आपके मसाइल नहीं है, ये उलमा के मसाइल हैं, उन्हीं पे सूट करते हैं। आवाम को इन मसलों में पढ़ने की इजाज़त नहीं है, सिवाय अपना दीन बर्बाद होगा। और फिर बड़े बड़े उलमा पे लोग फिर तंज करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजियाँ शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े उलमा अशायरा में गुजरे हैं, मातुरीदिया में गुजरे हैं, सलफियों में गुजरे हैं, तो किस किस को आप बुरा भला कहोगे? अगर एक राय पे डट गए तो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे इससे। तो बेहतर है मुबहम है, बस इजमाली ईमान रखो और पतली गली से। ये पतली गली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये ना होती हम फंस चुके होते। अब तक बहुत सारी चीजों में हम खुद पतली गली से निकल जाते हैं। जिन इलाकों में चौड़ी गलियों के साथ पतली गलियां होती है ना, वहां लोग कर्जा खा के भागने में आसानी होती है, पुलिस से गिरफ्तारी में आसानी होती है। पुलिस चौड़ी गली से आई, आप निकल गए पतली गली से। 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया हुआ था, बंदा आ गया चौड़ी गली से, आप निकल गए पतली गली से। तबलीग वाले आए गश्त के लिए, आप थके हुए, आप नहीं चाह रहे, तबलीग वालों ने देखा आपको चौड़ी गली से घुसते हुए, तो आप पतली गली से निकल जाओ, हर लिहाज से बचने के लिए। तो ये पतली गली जिस्मानी यानी फिजिकली भी होती है और हिस्सी भी होती है। तो जब कोई आपसे मुतशाबिहात के बारे में सवाल पूछे, अल्लाह कहाँ है, वो फलाने ने ये लिखा ये लिखा, तो ये चंद बातें हैं, ये याद कर लो, जवाब दो और पतली गली से निकल जाओ। मेरी ख्वाहिश है कि किसी अब बोल वो ठीक है, हाँ फिर भी वो क्या सुनते नहीं, वहाँ पता नहीं यार। उलमाए पंचपीर बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, मैं पंचपीरी नहीं हूँ, पहले बता दूँ। मेरा वही अकीदा जो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे यहाँ गुलूफ बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत सी चीज़ों में। तो बड़ी बड़ी खिदमात है, मैं ऐसे ऐसे गाँव में गया हूँ, देहातों में गया हूँ, जहाँ ऐसा शिर्क था, पंचपीर के उलमा ने मेहनत की, जड़ से ख़त्म कर दिया वहाँ शिर्क को। तो भाई जब काम भी तो देखो ना, अगर कुछ नेगेटिव काम है तो पॉजिटिव भी तो है। हम जब मुखालफत पे आते हैं तो बस हर चीज़ की हमारी आदत है कि धज्जियाँ उड़ा दें हम उससे। तो ये जो अगर पंचपीर के उलमा ना होते, ये जो गांव देहातों में हर गली महला शिर्क का अड्डा बना हुआ था, वहां पंचपीर के उलमा ने बड़ी बड़ी मेहनतें की, 10-10 साल दर्स दिए। गांव देहातों के लोगों को इंसान का बच्चा बनाना आसान नहीं होता, तो बड़े ढीठ होते हैं। मैंने वाकया बयान किया ना, मैं 2007 में गया या 6 में वो गिलगित के एक गाँव में, एक कब्र एक बालिश से ऊंची नहीं थी और कोई बिदत नहीं पूरे इलाके। मैंने कहा यार पहला गाँव ऐसा देखा है जिसमें कोई बिदत ही नहीं है। उन्होंने बताया उलमाए पंचपीर की मेहनत है, वहां सब ने यही कहा। तो इसलिए मुखालफत भी एतदाल से हो और हिमायत भी क्या हो, एतदाल से। नेकियां बुराइयां सब देखी जाएंगी। बाकी जो मुतशद्दिद हैं वो तो दोनों पार्टियों में बुरे हैं। यहां भी बाज मुतशद्दिद हैं जिन्होंने फतवा दे दिया कि पंचपीरी के पीछे नमाज ही जायज नहीं। एक तरफ हम ग्रीन चैनल के पीछे नमाज को जायज करार देते हैं, जिनके अकायद हमसे बहुत सारे चीजों में मुख्तलिफ है। पंचपीरियों के तो 99.9% वही अकायद है जो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के, 0.1% में शायद इख्तलाफ हो। तो ये क्या बात है, उधर नमाज जायज है इधर नमाज जायज नहीं है, तो ये गुलूफ है कि नहीं है? अब क्या हो गया? तो ये दोनों तरफ गुलूब होता है, वहां से भी गुलूब होता है, यहां से भी गुलूब होता है। मैं एक पंचपीरी आलिम के पास गया, मैंने कहा आप क्यों ममातुन नबी कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? एक सरगोदा में ना 20 साल पहले कॉन्फ्रेंस हो रही थी ममातुन नबी के नाम से। मैंने कहा ये तो सरगोदा था या कोई और शहर था? तो ये तो गुलूब है भाई। आप एक आपका इस यानी पूरी कॉन्फ्रेंस का नाम आपने रख दिया। उन्होंने कहा हयातुन नबी कॉन्फ्रेंस भी तो हो रही है, तो उन्होंने बताया ये पोस्टर लगा है। तो नहीं भाई, ये क्यों इख्तलाफी मसाइल पे इतना गड़बड़ करना ठीक नहीं है। ये सब उलमा सबसे मोहब्बत करो, इससे इंसान का खुशू खुजू नमाज का खराब होता है। जब नफरत दिल में होती है ना नमाज में मजा आता है, ना तिलावत में मजा आता है, ना दुआओं में मजा आता है। हमारे उस्ताद ने वाकया बताया कि मक्का में ना एक औरत का बच्चा घूम गया, KPK की खातून थी पठान, उनका बच्चा घूम गया। बच्चा जब घूम गया है तो एक आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा तलाश करके लाऊंगा। उसने कहा नहीं लेकर आओ। कहते हमने उस खातून से पूछा भाई ये कह रहा है मैं ले आऊंगा, उसने कहा पंचपीरी है। बच्चा वो तलाश कर, कोई गवर्नमेंट में होगा या हुकूमत में होगा, सऊदी कोई शुरता होगा, था वो KPK का, या कोई भी उसका कोई वसाइल होंगे, जराए होंगे। तो हमारे उस्ताद कहते हैं वाह भाई वाह, तेरा बच्चा गुम जाए वो तुझे नहीं है, पंचपीरी से बच्चा नहीं तलाश करवाना। कैसे अजीब पागलों वाली बात है ना। वो मैं एक आखिरी दफा बस ये लतीफ़ा सुना रहा हूँ, मुझे याद है वो एक साहब ने लतीफ़ा सुनाया है, तो लतीफ़ा लेकिन है बिल्कुल दुरुस्त, यानी हमारी हालात की सही अक्कासी की है। कहते हैं अमेरिका के किसी जंगल में 2 बंदे मिले, एक तो अमेरिका कितना दूर, फिर उसका जंगल। इत्तेफाक से एक आदमी को आदमी नजर आ गया, बंदर तो बहुत नजर आ रहे थे, इंसान नजर नहीं आया था। तो ये उसने जाके उससे मिला, बोला गर्ज यार चलो, काफी अरसे के बाद एक आदमी देखने को मिला है। ये पाकिस्तानियों की हालात की अक्कासी की है इस लतीफे में, कि हमारे हालात मजहबी लोगों के ऐसे हालात हो गए हैं, इतनी नफरत।
तो जाके मिला, अस्सलाम वालेकुम यार, शुक्र है कोई बंदा देखने को मिला है, वैसे तुम हो कहाँ के? उसने कहा पाकिस्तान का। अरे यार कमाल है, इतने अरसे बाद बंदा मिला, और कहाँ का? मैं भी पाकिस्तान, दोनों बड़े खुश हुए, नाइस टू मीट यू। अच्छा पाकिस्तान में तू है किधर का यार? पंजाब का है, पश्तो है, सराइकी है, उर्दू है? उसने कहा उर्दू स्पीकिंग। अरे मैं भी उर्दू स्पीकिंग, वाह भाई वाह, दोनों उर्दू स्पीकिंग। ये पश्तो थे फर्ज कर लो, चलो हम उर्दू ही फर्ज कर लेते हैं, मैं भी, अरे वाह वाह मजा आ गया यार। अच्छा ये बता कि तो मजहब क्या है? मुस्लिम हूं। अरे हम भी मुसलमान, माशाल्लाह यार, सारी चीजें क्या हो रही हैं सेम, कितनी खुशी होती है ना इंसान। अच्छा मुसलमानों में तू ये बता कि ये हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली 4 होते हैं, तू क्या है? मैंने कहा हनफी हूं। अरे यार हम भी क्या है? फिर हनफी को फॉलो करते हैं, जबरदस्त यार। हनफियों में क्या है यार तू? देवबंदी है क्या बरेलवी? उसने कहा देवबंदी। अबे यार सेम, नाइस टू मीट यू, टू 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 टू, या नाइस 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 टू मीट यू, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। ये बता देवबंदियों में तू हयाती है ममाती है? उसने कहा ममाती। धत तेरे की लानत तेरी शक्ल पे, हम तो हयाती हैं। लानत, दफा हो यहां से यार, तेरे पीछे तो नमाज ही नहीं होती है, तू तो मुर्दों के सुनने का ही कायल नहीं है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। पड्डा शुरू, मुनाजरे की डेट तय कर दी वहां पे, नहीं आई मेरा ख्याल है। ये है तो लतीफा, लेकिन बिल्कुल अल्लाह की कसम ये हमारे हालात की अक्कासी कर रहा है। इतना छोटे ज़र्फ हो गए हैं ना कि इख्तलाफ सिमट सिमट की एक चीज। अभी देवबंदियों में भी 2 हिस्से हो गए हयातियों में। मौलाना मजूर मेंगल साहब का बयान आया ना, फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं है। अब यहां पे भी बातें हैं। अब जो हयाती है ना उनमें भी 2 हिस्से, फर्ज के बाद दुआ के कायल हैं और दुआ के कायल नहीं है। अब जो कायल हैं उनको भी कहा जाने लगा है पंचपीरी हैं, सलफी हैं, फलान। जो कायल नहीं है उनको कहा जाने लगा, और जो कायल है उनको बिदअती। अब ये देखना, ये एक नया सिलसिला चलेगा, कोई दुआ मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, उस पर फड्डा। तो ब्रॉड माइंडेड बन जाओ भाई। हमारे बुनियादी उसूल क्या हैं? हम सब एक खुदा को मानने वाले हैं, खत्म नबूवत के हम कायल हैं, अकीदा तकदीर को, जो ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल है ना, बस वो काफी है सेहत के लिए। वो क्या है? जब गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उस वक्त जो अकायद उसकी जबान से अनाउंस करवाए जाते हैं वो इस्लाम के बेसिक अकायद हैं। जब मेरे हाथ पे भी कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए हैं। अभी तो ऐसा हुआ, उस दिन मैं बयान के लिए आया था ना, तो 5 मिनट बाकी थे ईशा की नमाज में। उस्मान भाई ने बताया कि हिंदू मुसलमान होना चाहता है, वो सिंध में है और आपसे रब्ता कर रहा है, तो उसको मैंने टाइम दे दिया इतवार का, वो आ जाए और आपके हाथ में मुसलमान हो जाए। 5 मिनट बाकी थे नमाज में। मैंने कहा यार वो उस वक्त तक पता नहीं जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर वो मर गया तो कुफर में मौत होगी, तो मेरा भी जमीर क्या होगा? मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा फिर ये बातें करते करते नमाज में 2 या 3 मिनट रह गए। फिर हमने ये फैसला किया कि नमाज पढ़ के मैं उसको, हम फोन करते हैं, फोन पे कलमा पढ़ा देते हैं, बाकी फिर बुला के अलग से दोबारा पढ़वा देंगे कलमा, लेकिन फिलहाल तो उसको कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल करें ना। तो हमने ये तय किया नमाज के बाद। फिर मैंने कहा नहीं ये रिस्क भी मैं बोलो नहीं ले सकता, ये रिस्क भी मैं मर गया तो हल है उसके पास, बहुत से दूसरे उलमा हैं, वो मर गया तो क्या हो गया? क्या होगा भाई? इतना भी नहीं, कुछ पता नहीं है, सेकंडों में मरते हैं लोग। नमाज में 2 मिनट बाकी थे, हमने फोन मिलाया उसको, मैंने पूरा कलमा पढ़ा के मैंने पूरा इस्लाम में दाखिल किया। तो फिर अब तसल्ली हो गई। फिर उसको बता दिया नमाज पढ़ो ये, फिर मैंने उस्मान के जिम्मे लगा दिया, बाकी चीजें इसको समझा देना भाई, अब नमाज का टाइम हो रहा है, पूरा थोड़ी है भी हमने इसको कोई जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाना है। ठीक। तो फिर नमाज के बाद उसको सिखा दिया भाई ये पढ़ना है, ये करना है, वगैरह वगैरह। तो टाइम दिया हुआ है, वो दोबारा आएगा। तो ऐसे बहुत से लोग अल्लाह का शुक्र है मुसलमान होते हैं, तो उस वक्त हम जो उनको अकीदे सिखाते हैं ना, वो इस्लाम के बेसिक अकायद हैं। उस वक्त मैंने तो उसको नहीं बताया कि अल्लाह मियाँ यूं है तो फलाना है, तो फिर कब्र में मुर्दे, वो कहेगा ये क्या हो रहा है भाई, कौन कौन सुन रहा है? ठीक, पूरी रिपोर्टें पेश कर रहे हो। तो बेसिक अकीदे बस, इससे आगे फिर हैं, मैं नहीं कह रहा उसमें, लेकिन वो उलमा की काम है, उलमा को जाने दो, वो उलमा के लिए जरूरी भी है, वो डेप्थ में जाएंगे उलमा के। देखो डॉक्टर पढ़ता है तो बहुत कुछ पढ़ता है ना, अवाम को सारा पढ़ावा थोड़ी ले आता है। अब देखो आपके सर में दर्द था, आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर पूरी रिपोर्ट पेश कर रहा है, क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस में 4 साल पढ़ा है, सर में दर्द के ये असबाब होते हैं, एक्चुअली यूं भी होता है, यूं भी होता है। आपके सर में दर्द कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। आप बोलेगा डॉक्टर साहब सीधी सादी बात करो, मैंने क्या करना है? डॉक्टर कहेगा 2 गोली पैनाडोल खा और पतली गली से निकल, फिर भी आराम ना है, ये टीका ठोकेगा, जा भाई। तो डॉक्टर तो पढ़ेगा, डेप्थ में जाएगा, गहराई में जाएगा, अवाम को वो बातें बताएगा जो अवाम के फायदे की। अवाम को बताएगा भाई सर में दर्द है 2 गोली पैनाडोल, फिर भी आराम नहीं आ रहा तो फिर कोई टेक्निकल इशू है, फिर कीड़ों की दवा खिलाएगा आपको। हो सकता है, यानी बहुत से होता है, यानी पेट में कीड़े हैं जिसकी वजह से सेहत नहीं हो रही तो फिर सर में दर्द हो रहा है। गलत मत सोचा करो। तो उलमा तो पढ़ते हैं, उनको पढ़ने दो, अवाम के लिए इतना काफी है। इसी से मैं ये भी बता दूं, लोग मेरे बारे में तबसरा करते हैं मुफ्ती साहब एक वाइज आदमी है, इल्मी शख्सियत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे बयान उन्हें शादियों पे सुने होते हैं और इन चीज़ों पे सुने होते हैं, तो कहते हैं इल्म बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, लेकिन आप अवाम में जो हमारे बयानात होते हैं ना, उनको देख के किसी के इल्म को नहीं तोला जा सकता। अवाम में जब कितना ही बड़ा आलिम हो, वो बात करेगा तो अवाम के मेंटल लेवल के हिसाब से बात करेगा और उन चीज़ों की बात करेगा जिसकी अवाम को ज़रूरत है। बाकी जो हमारा इल्मी लेवल है, हम नहीं कहते हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन जो आजकल यूट्यूब पे स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, उनके हम कह सकते हैं कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो अल्लाह ने टूटी फूटी हमें दी है, वो हमारे सामने नहीं बैठ सकते। तो
तो चूंकि वो अब वो इल्मी बातें अवाम के सामने कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं इल्मी बातें, हम वो बातें नहीं कर रहे, इसलिए कि हम समझते हैं कि अवाम को अगर हम इन बातों में डाल दिया तो उलझ जाएगी है। अवाम से वो बात करो जिनका इनकी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है, वो बातें अवाम के सामने करो। उससे लोग ये तज्जिया करते हैं कि इनके पास नॉलेज नहीं है। भाई हमारा जब मदरसों में लेक्चर होता है वो अलग स्टाइल में होता है, अवाम में लेक्चर होता है वो अलग। कभी आप उसूल फिक़ा आके हमसे पढ़ो, मदरसों में उसूल फिक़ा पढ़ो आप, तो आपको इंशाअल्लाह पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप कहोगे मुफ्ती साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, आप ये कहोगे जितना हम बहुत पहुंचे हुए नहीं है तो खाली भी नहीं है जितना हम समझ रहे थे, जितना हम खोखला समझ रहे थे इतने खोखले हैं नहीं। बस ये है, हम नहीं कह रहे कि बहुत पहुंचे, हमसे बड़े बड़े अल्लाह में पड़े हुए दुनिया में। लेकिन ये जो है ना कि अवाम में जो बयानात होते हैं वो अवाम के मेंटल लेवल पे आके होते हैं, अवाम की सतह पे आके होते हैं, और वही बातें होती हैं जिसका अवाम को फायदा हो। समझता है कि नहीं समझता है, काफी हो गया बस। दीनदार लड़की मेरे वालिदैन कहीं और निकाह करना चाह रहे हैं, दीनदार से निकाह करो मेरे भाई, दीनदार से निकाह करो। नबी ने हुक्म दिया सबसे पहले रिश्ते में दीनदार को तरजीह दो, क्योंकि आगे पूरी नस्ल क्या हो जाएगी, खराब होने का खतरा है। अपनी नस्ल को बचाना पहले जरूरी, दूसरों की नस्ल बाद में फिक्र करो। मैं सर आप परेशान करें आपके 50 साल में, अभी 50 का हुआ नहीं हूँ, 48 का चल रहा हूँ, मुझे क्यों, मैं पहले ही परेशान हूँ, मैं 50 का होने वाला हूँ, ऊपर से यार क्या ख्याल है 49 में लगा हुआ हूँ, अभी होने आऊँगा जनवरी में 49 का हो जाऊँगा मैं, समझते हो, तो पहले ही 50 का कर दिया यार। मुफ्ती साहब हो गया मेरा कज़न हर एक वो अपनी ज़ौजा को पर्दा करवाता है और किसी मखलूत दावत में नहीं लेके जाता। रिश्तेदार कहते हैं तो जुल्म है, हर किसी का दिल जाता है खुशी गमी में मखलूत दावत में बीवी को ना लेके जाएं। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद बंद, बस मजीद नहीं कोई सवाल आएगा। ये अहम सवाल है, मखलूत दावत में बीवी को ना लेके जाएं, जायज़ नहीं है। जहाँ मिक्स गैदरिंग हो, मर्द लड़के, खासतौर पर शादियों में तो बहुत ही बेहूदगी, क्योंकि लड़कियाँ बड़े अधूरे लिबास में होती हैं और लड़के फुल ठरक की पीक पे पहुंचे हुए होते हैं, समझ रहे हो। उसमें अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को लेके जाना ये सही बेगैरती है। जब बेगैरती पे समझौता कर लो तो फिर जो मर्जी करो। तो अब करना क्या है, आपकी बीवी को आपने पर्दा कराया या उसने अपने शौक से पर्दा किया, तो ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ों से आपकी बीवी महरूम हो जाएगी। उसका फिर तलाफी करो आप, उसकी तलाफी ये करो कि अपने साथ उसको जहां जहां ले जा सकते हो लेके जाओ, घुमाने फिराने लेके जाओ, साहिल समंदर पे लेके जाओ, मरी लेके जाओ, कोयटा लेके जाओ, घुमाओ फिराओ उसके साथ। उसको घर की चार दीवारी में बंद मत करो, उसका हक दूसरी औरतों से ज्यादा है। देखो जो शराब नहीं पी रहा, चर्स नहीं पी रहा, और उस पे आप अच्छे मशरूब पे भी पाबंदी लगा दो तो फिर चर्स पे आएगा वो, डायरेक्ट शराब पे आएगा वो। अबे जो आदमी ड्रामे नहीं देख रहा, फिल्में भी देख रहा, इंटरटेनमेंट नहीं है ना, तो जायज इंटरटेनमेंट उसको ज्यादा करनी पड़ती है ताकि वहां से उसकी तलाफी हो। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला, जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, कितने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, वो फरमाते थे कि पर्देदार औरतों को ज्यादा प्रोटोकॉल देना चाहिए, घुमाना फिराना। आपको अल्लाह ने पैसा ज्यादा दिया है तो बाहर मुल्क लेके जाओ अपनी बीवी को, पैसा ज्यादा नहीं दिया तो अंदरूनी मुल्क उसको सैर कराओ, समझते हो। आप तो मशहूर लोग नहीं हो, आप तो अपनी बीवी को हर जगह ले जा सकते हो ना, साहिल समंदर पे लेके जाओ। फिर अब साहिल समंदर पे मिक्स गैदरिंग का माहौल है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर जो भी पब्लिक प्लेस होगी वहां क्या होगा, वहां मर्द भी होंगे, और ऐसा कोई साहिल समंदर तो नहीं है लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। उस मिस गैदरिंग में वो बेहयाई नहीं होती जो शादियों में होती है, समझते हो। और शादियों में तो इसलिए भी कि वो तो कंट्रोल में था ना, जिसने आपको दावत दी है, उसने क्यों मिस गैदरिंग की, वो पार्टीशन क्यों नहीं की उसने, तो उसका तो बाइकआउट वैसे भी वाजिब है ताकि गुनाह को प्रोमोट। लेकिन साहिल समंदर पे तो कोई किसी का इख्तियार नहीं है ना, तो वहां अगर मर्द भी औरतें भी, आप अपनी घर वालों को पर्दे में लेके जाओ, अलग जगह तलाश करो जहां मर्द ना हो जितना हो सके। तो इसी तरह घुमाने फिराने, मरी है, नथिया गली है, हुंजा है, बहुत सारी जगह हैं जहां आप अपने घर वालों को ले जा सकते हो। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं यार, आप अपने घर वालों को बाहर निकलो, हाईवे पे जाओ, किसी दिन होटल पे अच्छा खाना खुले माहौल में बैठ के खिला दो। दीनदारों में ये बड़ा फॉल्ट है कि वो सिर्फ शरीयत तो नाफिज करते हैं बीवी पर, जो बीवी को हक देना चाहिए वो नहीं दे रहे होते। इससे बीवी कहती है, दिल में उसके ये बैठ जाता है कि सिर्फ अपने मतलब की शरीयत मेरे मियाँ को आती है, वो वाली शरीयत नहीं आती जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को अपने साथ दावत में लेके जाते थे। ये वाली शरीयत नहीं आती इसको। हमारे नबी ने अपनी ज़ौजात को इतना प्रोटोकॉल दिया, एक सहाबी ने नबी की दावत की, बड़ी गुर्बत का दौर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दावत जब कबूल करूंगा जब मेरे साथ आयशा को भी बुलाओ। उन साहबी ने कहा फिर दावत नहीं है, क्योंकि वो बेचारे गरीब थे, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि 2 बंदों का खाना रखें। तो नबी ने भी मना कर दिया, भाई मेरी ज़ौजा को भी साथ में इन्वाइट करोगे तो आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। उन साहबी ने कुछ वक्त के बाद, सही हदीस है, दोबारा दावत की, या रसूल अल्लाह आपकी दावत मेरे घर पे। आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओगे तो फिर आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। फिर आपने फरमाया जाओ, हम भी नहीं आ रहे। तीसरी दफा फिर उन्होंने दावत की, आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओ, फरमाया हाँ दोनों आ जाए। तो औरत जब देखती है ना मेरा मियाँ पर्दा नमाज में तो बड़ा सख्त है, पर्दा किया करो बेगम, नमाज किया करो बेगम, और शोहर की खिदमत इस्लाम में बहुत जरूरी है। नबी ने फरमाया अगर औरत को हुक्म होता सजदा करे, किसी को इजाजत होती सजदा करे, तो किसको सजदा करने का हुक्म होता? शोहर को। इतना मेरा इस्लाम में अहकाम है।
तो बेगम कहती है ठीक है, आज ऐसा करते हैं, बच्चों की भी कल छुट्टी है, तो आज हाईवे पे चलते हैं खाना खाने, ठीक है, वहाँ जरा खुले शुल्ले तख्त लगे हुए हैं, खुला डुल्ला, हमें भी थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा। तो आप फौरन कहो बेगम महंगाई देखो कहाँ जा रही है, मुल्क की हालात देखो। क्या मुफ्ती साहब का बयान नहीं सुना कि होटलों का खाना नहीं खाना चाहिए, इससे ये होता है। खुद खा के आया दोस्तों के साथ बैठ गए, उस वक्त महंगाई उसको समझ में नहीं आ रही थी, कभी उधर जाके बैठा हुआ है, कभी उधर गटर के ढक्कन है नहीं फिर भी गटरों में बैठा हुआ है जाके, ठीक है। तो वो देख रही होती है, सारे खर्चे पूरे होते हैं। जब हमारी बात आती है तो इसको मौत आना शुरू हो जाती है। तो फिर औरत के दिल में आता है भाई ये शरीयत इसके मतलब की है। तो इसलिए दीनदार आदमी को अपनी ज़ौजा को मोहब्बत दूसरों से ज्यादा, देखो लिबरल लोग मोहब्बत ना देना, औरत के पास मोहब्बत के मुतबादिल बहुत होते हैं, बहुत सारी। वो फिल्म देख के गुजारा कर लेगी, वो जनाब शॉपिंग पे चली जाएगी, खुद ही घूम रही होती हैं, कोई पर्दा वर्दा नहीं है उनके यहाँ। तो जो ज्यादा लिबरल है नाच गाने भी चल रहे होते हैं। बेगम ने आई किसी तकरीब में जाके थोड़ा सा ठुमका लगा लिया, लोगों ने बड़ी तारीफें की, माशाल्लाह भाभी आप बहुत अच्छा नाच रही थी, काइंडली अब आप ही नाचिएगा अगली शादी में दोबारा। तो सारी चीजों की तलाफी हो जाती है, ठीक है ना। दीनदार आदमी के यहाँ तो भाई बीवी ने पर्दा करना है, अपने शौहर के अलावा किसी को देखना नहीं है, जाना है अपनी अम्मा के घर जाके बेचारी एक हफ्ता रह के आ जाएगी, उसके अलावा कहीं आना जाना नहीं है, ना उसमें फिल्में देखनी है ना ड्रामे देखनी है। ऊपर से आप भी मखनचू आ गए तो घर में चंगेज खान की तरह घर में आ रहे हो, भलाकू खान की तरह घर में दाखिल हो रहे हो आप, तो फिर ये बगावत फैलती है इससे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपको जो दीनदार लोग हैं जिनकी औरतें पर्दा करती हैं उनको अपनी बेगम को प्रोटोकॉल दूसरों से ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, बाज़ दफ़ा पैसा नहीं होता फिर भी औरत पीछे पड़ी हुई होती है, फिर वो औरत की गलती है। एक खातून ने कहा ना कि देखें आप मुझे बताएं हम स्विट्जरलैंड अगर जाएं तो कितना खर्चा होगा। उसने कहा कोई भी खर्चा नहीं है स्विट्जरलैंड जाने में। उसने कहा आप बताएं ना, हैरत की बात है, मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रही हूँ, आप बताएं जरा बजट बताएं कितना खर्चा होगा। उसने कहा कोई भी खर्चा नहीं होगा। तो क्या क्यों भाई? उसने कहा सोचने पर कोई खर्चा नहीं होता। तो बेचारे की औकात अंडा मोड़ जाने की नहीं है, बेगम कह रही है स्विट्जरलैंड लेके जाओ, तो ये गलत है। लेकिन जहां की औकात है वहां तो लेके जाओ ना। तो अगर आपकी औकात बाहर मुल्कों में अपने बेगम को ले जाने की है तो लेके जाओ। समझते हो कि नहीं समझते? बदमाशी से लेके जाओ। सामने वाला कह रहा है भाई अकेले आओ, बेगम को नहीं लाना, बोला भाई बेगम आएगी तो मैं आऊंगा वरना मैं नहीं आ रहा। कितना बेगम का दिल बाग बाग हो जाएगा, मेरे मियाँ ने सफर क्या कर दिया। अब मुझे डर लगता है मेरे घर वाले सुन के मुझे ही ना सुनाना शुरू कर दें, इसलिए इतने फजाइल बताओ तारिक साहब जितने अफोर्ड कर सको। लेकिन भाई बात यही, चाहे मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा, लेकिन शरीयत तो यही है ना। मैं यही बोल दूंगा बेगम को कि भाई क्या करें, मजबूरी है। देखो मेरे लिए तो मुसीबत ये हो गई है, मैं जब से मशहूर हुआ हूं तो घर वालों को लेके कहीं घूम ही नहीं सकता मैं। पहले मैं घूमता था घर वालों को लेके, मैं खुद लॉन्ग ड्राइव पे निकला हूं, सब घर वालों को लेके गया हूं, गिलगित भी लेके गया हूं, चित्राल भी लेके, गिलगित चित्राल थोड़ा ज्यादा हो गया, झूठ बोल ही नहीं सकता ना मैं इस्लामाबाद को मरी और नथिया गली लेके गया और सवाद मर्दान लेके गया। मैं अपने घर वालों को मलेशिया भी लेके गया हूं, दुबई भी लेके गया हूं, मस्कत लेके गया हूं, समझते। उम्र भी एक घर वालों को करा दिया मैंने, नंबर लगाता हूं ना मैं, तो उम्र पे तो सबके नंबर लगेंगे। जब मेरे पास वसाइल नहीं थे तो मैं मामू के घर ले जाता था। मुझे याद है एक दफा मेरे मामू ने मुझे बोला आ जाओ, मैंने घर वालों को चले मामू से मिलके आते हैं। उन्होंने कहा चलो, मामू के ले गया, फुप्पो के ले गया, यही हमारी औकात थी। क्या ख्याल है भाई? तो उस वक्त जो हम कर सकते थे हमने किया। अब थोड़े वसाइल ज्यादा हो गए तो हमने कहा चलो भाई मलेशिया घुमा के ले आया घर वालों को, दुबई घुमा के ले आया दूसरे घर वालों को, सबको नहीं मलेशिया, चारों को अगर मैं मलेशिया लेके जाता तो मैं फिर यहीं रहता। तो आप चारों चले जाओ, हम यहाँ पर हैं। क्योंकि फिर मलेशिया की गवर्नमेंट सारे इतने झगड़े हो सकते हैं कि पूरा मलेशिया में कर्फ्यू लग जाता। तो जिसकी भी 2-3 बीवियां होती हैं, 2-3 को इकट्ठा कहीं नहीं लेके जाओ भाई, बहुत मसाइल होते हैं अलग अलग। तो उसमें यह है कि जब वसाइल हो तो ज्यादा। अब मैं मशहूर हो गया हूं, अब ले जाना मेरे लिए कहीं भी मुमकिन नहीं है। अब मैं कहीं जा ही नहीं सकता, फौरन एकदम कहीं भी जाओ, अब मस्तूरात के साथ सारे लोग घर के और खवातीनों और सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब भी मैं घर वालों को तफरी कराता रहता हूं। उसका तरीका फिर हमने ये सोचा है, कहीं हमारे करीबी रिश्तेदार हैं तो उनके जिम्मे लगा दिया भाई ये बच्चों को घुमाओ आप। अभी मेरे बच्चे लाहौर घूम के आए हैं, सब बच्चों को हमने भेजा, लाहौर में है हमारे जानने वाले, तो उनके घर भेज दिया पूरी फैमिली को। उनको बोला भाई घुमाओ हमारे खर्चे पे इनको। तो उन्होंने कायदे आज़म का मज़ार तो कराची में, वो मीनार पाकिस्तान और चिड़ियाघर और फलाना और डिमकाना, 1 साल का एक बजट मैंने निकाल के रखा हुआ है कि ये बच्चों के घुमाने पे खर्च होगा। समझता है कि नहीं समझता है? और मेरे हाथ में बचता कुछ भी नहीं है। आप समझते हो मुफ्ती साहब नोट छापने की मशीन है इसलिए घुमा रहा है। जब मैं घर वालों को मलेशिया लेके गया था ना, तो मेरे पास जो 4-5 लाख रुपए जमा हुए थे, टोटल वही थे, वो टोटल मैंने लगा दिए उस पे और जीरो पे आ गया था मैं। नहीं आई मेरा ख्याल बात। आप समझ रहे हो कि शायद करोड़ों के नोट छाप रहे हैं मुफ्ती साहब और मलेशिया और दुबई, पैसे जमा होते हैं तो इन चीजों पे लगा देता हूं कि भाई लगा दो, देखा जाएगा। सबसे पहले ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात अच्छे हो गए ना, गुर्बत में भी गुजारा हो जाएगा। ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो नोट छाप के भी गुजारा नहीं होगा। लोग समझते हैं नोट थोड़ा थोड़ा छाप रहे हैं, मलेशिया लेके जा रहा है, दुबई लेके जा रहा है, जो जमा हुए उसमें घुमा के ले आया दुबई, फिर जीरो पे आ गया, कुछ भी नहीं।
फिर जो जमा हुए जो आता जा रहा है खर्च करते जा रहे हैं, इन चीजों पे खर्च करते हैं हम। अभी भी समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। अब देखना घर में तबाही क्या होने वाली है। अब खवातीन, वो मेरा जेब खर्ची वाला बयान ना खवातीन ने अपने मियाओं को सुनाना शुरू किया, तो अब ये वाला सुनाएंगे, स्विट्जरलैंड वाला, मलेशिया वाला। तो मैं खवातीन से कहता हूँ अपने मियाँ की औकात देखो, ठीक है ना, जितनी गुंजाइश है उससे ज्यादा उस पर बोझ मत डालो। और गरीबों में ये मसला ज्यादा है, वो बेगम को ज्यादा मोहब्बत, मालदार तो मजबूरी में देता है मोहब्बत, क्योंकि मालदार शादी मालदारों में करता है, तो मालदार औरतों के नखरे होते हैं, उनके अब्बा ऊंची पोस्टों पे होते हैं, ससुर का खून आ जाता है, तो मालदार आदमियों के यहाँ तो होता है थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल दे देते हैं, वो डर की वजह से, खौफ की वजह से दें। गरीब की बीवी भी गरीब घराने से आई होती है, कमजोर होती है, वो उसको बिल्कुल प्रोटोकॉल